हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग ग्राफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो ये है कि ये डोमेन होता है ना, कुछ डोमेन होता है ना, रेंज होता है। तो ये डोमेन और रेंज को हम ग्राफ से कैसे निकाल सकते हैं कि अगर मैं तुम्हें दे दिया कि ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है। और मैं तुम्हें कुछ ऐसा फंक्शन बना के दे दिया, लेट्स से यहाँ से करके यहाँ तक। ठीक है। तो तुम्हें बताना है इसको देख करके कि इसका डोमेन क्या है और इसकी रेंज क्या है। अगर तुम बता सकते हो तो तुम सीख गए चीज़ों को। ठीक है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो वही बिल्ड करने वाला हूँ, कैसे क्या कहाँ से क्या। ठीक है। तो पहले ये समझते हैं डोमेन और रेंज एक्चुअल में होता क्या है। तो और हाँ, एक और चीज़ फंक्शन को भी पहले समझ लेते हैं कि एक्चुअल में मतलब एक रिवीजन टाइप का हो जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बेसिक बेसिक बातें अगर कंफ्यूज होते रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो सबसे बेसिक से अगर मैं शुरू करूँ तो यहीं पे मैंने एग्जांपल ले रखा है पहले से ही कि अगर मैं एकदम से ये बोल दूँ ना कि एक फंक्शन है जिसको मैं बोल रहा हूँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो इसका टू बी ऑनेस्ट इसका कोई सेंस नहीं बनता, इसका कोई भी सेंस नहीं बनता। एफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, इसका कोई सेंस नहीं बनता कि क्या, किसके लिए, कहाँ, क्या इसके अंदर क्या डालना है। क्योंकि तुम ऐसे मानो कि तुमने एक मिक्सी ला कर रख दी है। मैंने अपनी पूरी एनालॉजी दे रखी है ऑलरेडी। तो हमारा जो जूसर नहीं होता जिसमें हम फ्रूट डालते हैं, तो ऐसे मान लो ये जूसर रखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ला के रख दिया जूसर को, तो क्या करूँ, इसका कुछ नहीं कर सकता मैं। अरे तुम फ्रूट्स लाओ, तुम पहले फ्रूट्स तो लाओ, तभी तो कुछ कर पाओगे। इसके अंदर फ्रूट्स डालोगे तभी तो इसमें से जूस निकलेगा। राइट। तो हमें इनपुट तो चाहिए पहले से। तो इनपुट सेट होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद जो निकलेगा उसके लिए एक बीकर होना जरूरी है कि क्या निकलेगा। ये थोड़ा ना कि बस है ना, निकलना ये भी तो पता होना चाहिए कि निकलेगा क्या। कि अगर तुम एप्पल डालोगे तो एप्पल जूस बनेगा। ठीक है। लीची डालोगे तो लीची का जूस बन जाएगा। ठीक है। ये एनालॉजी याद आ रही होगी। इस लेक्चर को देखने से पहले अगर किसी ने वो नहीं देख रखा, व्हाट आर फंक्शंस, मैंने बहुत डिटेल में जाकर के 2.5 घंटे में समझा रखा है, तो वो जरूर देख लेना इसको देखने से पहले, वरना समझ में नहीं आने वाला क्या पढ़ेंगे यहाँ पर हम। ठीक है। तो जूसर जो है वो मेरा फंक्शन है। तो अगर मैं बोलता हूँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, तो इसका कोई भी सेंस नहीं बनता अगर मुझे यही पता कि मैं इसके अंदर क्या क्या डाल सकता हूँ और इसके अंदर से क्या क्या निकल सकता है। तो इसको हम बोलते हैं फंक्शनल रूल। तो काफी लोगों को लगता है बस यही फंक्शन होता है, पर ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन की पूरी डेफिनेशन क्या है कि एक फंक्शन एफ है जो कि सेट ए से लेकर के बी तक जा रहा है, और उसका फंक्शनल रूल ये है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो अब इसका क्या मतलब है कि अगर मैंने इस फंक्शन के अंदर -2 को डाला, तो उस -2 का तुम स्क्वायर कर देना। अगर मैंने इसके अंदर -1 डाला तो -1 का स्क्वायर कर देना। जस्ट लाइक कि अगर मैंने अपनी मिक्सी के अंदर, अपने जूसर के अंदर अगर मैंने क्या कहते हैं एप्पल डाला, तो उसको मैशअप करके इसको एप्पल का जूस बना देना। अगर मैंने इसके अंदर मैंगो डाला तो तुम इसको मैंगो का जूस बना देना। अगर मैंने इसके अंदर ये डाला तो ये उसका जूस बना देना। ठीक है। तो ये उसका रूल है कि मुझे जूस बनाना है। ऐसी इसका रूल क्या है कि जो तुम इसका डालोगे मैं उसको स्क्वायर कर दूंगा। ये इसका रूल है। ठीक है। और जब मैं स्क्वायर करूंगा तो वो जो भी आउटपुट होंगे वो पक्का इसी सेट के अंदर से आ रहे होंगे। इसलिए हम इस सेट को क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं हम इसको। ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, जितनी भी चीज़ें तुम इस मशीन के अंदर इनपुट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल तुम एक मिक्सी के अंदर, क्या तुम एक मिक्सी के अंदर क्या अपना फ़ोन डाल सकते हो क्या। कोई कहेगा हाँ डाल सकते हैं। मैंने कहा अगर तुमने डाल दिया तो पहला पॉइंट तो तुम्हारा फ़ोन काम तमाम हो जाएगा, और बहुत बड़े चांसेस है कि तुम्हारी मिक्सी भी टूट फूट की हालत में बिल्कुल ही काम तमाम हो जाएगा। क्या तुम इसके अंदर एक ईंट डाल सकते हो, क्या तुम इसके अंदर एक ब्रिक डाल सकते हो, ब्रिक ईंट डाल सकते हो क्या तुम इसके अंदर। नहीं डाल सकते ना। अगर डाली तो भाई साहब मिक्सी तो काम तमाम हो जाएगा हमारा पूरा। सिमिलरली ये यहाँ पे खेल है कि डोमेन वो चीज़ें हैं जो हम अपनी मिक्सी में डाल सकते हैं, जो हम अपनी फंक्शन के अंदर डाल सकते हैं, जिसके लिए मेरा फंक्शन काम करेगा। ठीक है। तो ये मेरा डोमेन होता है जो मैं इसके अंदर डाल सकता हूँ। जो जो चीज़ें एक्सपेक्टेशन होती हैं कि शायद ये आंसर निकल सकता है, वो को डोमेन है। और जो एक्चुअल में आंसर निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रेंज बोलते हैं। तो जैसे मैंने इसके अंदर अगर मैं देखता हूँ, तो अगर मैंने इसके अंदर -2 डाला फंक्शन के अंदर, तो फंक्शन के अंदर अगर तुम -2 डाल रहे हो यानी कि तुम -2 का स्क्वायर करोगे यानी कि 4 आंसर आएगा। अगर तुम -1 डालोगे तो -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। 0 डालोगे तो 0 का स्क्वायर होगा तो 0 आएगा। 1 डालोगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। 2 डालोगे तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। यानी कि ये इसके सारे आंसर्स लिखे हुए हैं यहाँ पर जो कि आ सकते हैं। राइट। यही तो इसके सारे आंसर्स हैं, यही तो सारे इसके आंसर्स हैं। एक मिनट मैंने ये क्रॉप कर दिया। हाँ, यही तो इसके सारे आंसर हो गए ना। ठीक है। तो अब इसके परफेक्ट मैं अगर एक सेट बनाऊं, चलो इसको मैं बोल देता हूँ आर। इस आर सेट को मैं क्या बोलूंगा, इसके अंदर क्या क्या आएगा, जीरो। देखो जीरो आ गया, फिर 1 तो 2 बार लिखा हुआ है तो एक ही बार लिख देते हैं। 4 भी 2 बार लिखा हुआ है तो इसको हम एक ही बार लिख देते हैं। तो अब तुम क्लियरली देख सकते हो कि ये जो सेट बन के आया है आर, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेंज। ठीक है। इसको हम बोलते हैं डोमेन, इसको हम बोलते हैं रेंज। एंड यू कैन क्लियरली सी कि जो 0 1 4 है वो इसका कुछ नहीं सबसेट है बस। जो ये आर है वो बी का क्या है, सबसेट है। जो सेट आर है वो सेट बी का क्या है, सबसेट है। 0 1 4 ये इसमें है, पर 2 3 5 6 ये भी है इसके अंदर। ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमने एक्सपेक्टेशन लगाई थी कि 2 3 5 6 शायद ये भी आ जाए, है ना। पर नहीं है तो क्या दिक्कत है, फंक्शन तो ये अभी भी है ना। क्योंकि फंक्शन को चेक कैसे करने का क्या तरीका होता है वो भी जल्दी से देख लो। क्या होता था, याद आ रहा है भूल गए जल्दी से बताओ। एक का एक ही होना चाहिए। अगर मैंने -2 डाला तो उसका आंसर पक्का आएगा और एक ही आएगा। तो हम क्लियरली हम देख सकते हैं कि हर एक का आंसर तो आ रहा है, हर एक का आंसर तो आ रहा है और एक ही आंसर आ रहा है। ये नहीं कि मैंने फंक्शन के अंदर -2 डाला तो आंसर 4 भी आ गया, यहाँ पर एक भी आंसर आ गया। ये तो काफी हद तक इलॉजिकल लगता है। राइट। तो आई होप सो समझ में आ गया कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और आपका कोडोमेन क्या होता है। ठीक है। हमें कोडोमेन से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन डोमेन और रेंज है।
अब मैं यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है ऑफिशियली, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कोड डोमेन क्या है, ठीक है। यू कैन क्लियरली सी सेट ऑफ ऑल एक्सेप्टेबल वैल्यूज इनपुट्स इन अ फंक्शन। जितनी भी चीज़ें इनपुट कर सकते हैं वो फंक्शन के अंदर, उसको हम बोलते हैं डोमेन। जितनी भी चीज़ें एक्चुअल में आती हैं एज आउटपुट, उसको हम बोलते हैं रेंज। और जो भी चीज़ें हमने एक्सपेक्ट करी होती हैं कि हाँ यार ये आ सकता है ना, ऑल पॉसिबल आउटपुट्स, वो हमारा कोड डोमेन है। क्या रेंज और कोड डोमेन बराबर हो सकता है? हाँ जी हो सकता है। क्या पता अगर मैं एक्सपेक्टेशन में 2 और 3 और ये 5 और 6 रखता ही नहीं, मेरी एक्सपेक्टेशन ये होती कि 0 1 और 4 और 0 1 और 4 आ जाता, ठीक है। तो बिल्कुल ये बराबर हो भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई होप सो। वैसे तो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ठीक है। मैं बस ये रिवीजन करा रहा हूँ तुम्हारा, जैसे कि मेरा एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाए, क्योंकि मेरे को तो ग्राफ से कनेक्ट करना है इस आइडिया को, ठीक है। एक तरीके से तुम्हें याद है मैंने समझाया था बैक एंड होता है। जब हम एक वेबसाइट बनाते हैं तो तुमने कभी सोर्स कोड नाम की चीज़ सुनी है कि अगर तुम एक वेबसाइट खोलते हो तो उसमें बहुत सारी कोडिंग करनी पड़ती है। इनफैक्ट अगर तुम कोई गेम खोलते हो, गेम, तो गेम के अंदर भी बहुत ज़्यादा कोडिंग करनी पड़ती है, तब जाके गेम बनता है, ठीक है। पर तुम क्या देखते हो? तुम तो कुछ सुंदर से ग्राफिक्स देखते हो ना। जब तुम एक वेबसाइट खोलते हो तो तुम्हें तो बड़ी सुंदर सुंदर चीज़ें दिखती हैं, तुम्हें कोई कोडिंग तो दिखती नहीं है। तो ये जो हम देख रहे हैं इस टाइम पर, ये वो कोडिंग है जो कुछ लोगों को बहुत बोरिंग लगेगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और जो ग्राफ है वो सुंदरता है जो हम इसके बेसिस पे खेलेंगे, ठीक है, जिसके जिसके जो कि हमें बहुत इंटरेस्ट करता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ग्राफ में प्लॉट करने की कोशिश करूँ, इस सेम कंडीशन को जो अभी हम लोगों ने देखी थी, तो इसका प्लॉटिंग क्या होगी भाई? -2 के लिए मेरा आंसर क्या आ रहा था? 4। और 2 के लिए भी मेरा आंसर क्या आ रहा था? 4, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे प्लॉट किया, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस, राइट, ओके। तो जब मैं फंक्शन के अंदर -2 डालूंगा तो आंसर कितना आएगा? 4। ये मैं इससे ठीक पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैं समझा चुका हूँ व्हाट आर ग्राफ्स। उसमें मैंने बताया था कि ये चक्कर क्या है, कि कैसे किसी ने सोचा कि हम दो नंबर लाइंस को परपेंडिकुलर खड़ा कर सकते हैं। ये मैं आइडिया ऑलरेडी समझा चुका हूँ। तो जब मैंने -2 डाला तब भी आंसर क्या आया? 4 आ गया, ठीक है। और जब मैंने आपका क्या कहते हैं इसको 2 डाला तब भी आंसर क्या आ गया? तो अभी तुम देख सकते हो कि आंसर आया 4 आया, ठीक है। तो आई होप सो ये समझ में आ गया। फिर जब मैंने इसमें -1 डाला, जब मैंने इसमें -1 डाला तब आंसर क्या आएगा? 1। जब 1 डाला तब भी आंसर आ गया 1। जब 0 डाला तब भी आंसर क्या आ गया? 0 ही आ गया। तो ठीक है, तो ये इसका ग्राफ है। आपको क्या ये तो बड़ा अजीब सा ग्राफ है ना, मतलब क्या अजीब सा ग्राफ लग रहा है सुनने में, ठीक है। क्योंकि क्या मतलब, क्या हम लोगों को आदत होती है इस टाइप का ग्राफ देखने की जो कनेक्टेड होता है बिल्कुल, है ना। पर ये क्या 4-5 डॉट्स बना दी तुमने, ये क्या ग्राफ है? पर यही ग्राफ है, इसका एग्जैक्ट ग्राफ ये होगा, यही इसका एक्चुअल ग्राफ है, कोई डाउट नहीं है उसमें। अब मैं इसी चीज़ को एक दूसरी कंडीशन से लेने वाला हूँ। अब मैंने क्या करा ना, मैंने ए सेट और बी सेट को कंटिन्यूस बना दिया। अभी तक मेरे ए सेट और बी सेट क्या थे भाई? मैंने स्पेशली मैंने कुछ 4-5 एलिमेंट्स ले लिए थे, -2 -1 0 1 और 2, ठीक है। तो मैंने 5 नेचुरल नंबर, सॉरी 5 इंटीजर्स ले लिए थे। पर अब मैंने सेट ए को थोड़ा अलग तरीके से डिफाइन किया है। मैंने बोला है सेट ए जो है उसमें जो एक्स है वो एक्स रियल नंबर है, ठीक है। पहली बात कि वो रियल नंबर है और वो -2 से 2 के बीच में, और या फिर वो -2 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। मैंने ऐसे बोला है। अब ये है सेट ए। अब मैं उसको डिस्क्रीट फॉर्म में लिख ही नहीं सकता कि एक्स मेरा 1 है कि 0 है, मुझे क्या पता। पाए भी हो सकता, नहीं पाए तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि पाए तो 3.14 हो जाएगा ना, तो वो तो 2 से आपका बड़ा हो जाएगा। तो पाई की तो बात नहीं कर रहा मैं, मतलब कोई भी रेशनल नंबर, चलो √2 हो सकता है, √2 हो सकता है ना, √3 हो सकता है, कुछ भी 1.798 इस टाइप का कोई भी नंबर हो सकता है एक्स, यानी कि कंटिन्यूस है पूरा -2 से 2, -2 ये है, 2 ये है, तो ये पूरा का पूरा मेरे पास है, ये पूरा का पूरा मेरे पास है। मैं एक एक चीज़ को डाल डाल के देख सकता हूँ। पर अब शायद कुछ लोगों ने गेस कर लिया होगा कि अगर मेरे पास पूरा है, मतलब अगर जैसे ये मेरे नंबर लाइन है 0 है ना, ये मेरा -1, ये -2, ये 1, ये 2। अब जब मैंने अभी ऊपर क्या करा था, मैंने ऊपर तो बहुत ही सिंपल काम किया था। मैंने -2 डाल दिया तो आंसर 4 आ गया था, मैंने -1 डाल दिया तो आंसर 1 आ गया था, 0 डाला 0 आ गया, 1 डाला 1 डाल दिया 2 आया, तो 4 आ गया आंसर। कोई दिक्कत ही नहीं हुई, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। पर इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें तो तुम चलो 1 डाल दोगे, 2 डाल दोगे, 0 डाल दोगे, -1 डाल दोगे, -2 डाल दोगे। पर अब तो बीच में जो यहाँ पर होगा 3/2, यहाँ पर होगा क्या 0.5 होगा, यहाँ पर होगा -0.5, यहाँ होगा क्या -1.5, 3/2 यानी कि 1.5, है ना। इसके आगे कहीं और होगा क्या कहते हैं 1.798। तो मैं कितने नंबर डाल के देखता रहूँगा? मैं तो पागल ही हो जाऊँगा सीधे, है कि नहीं है। तो अगर मैं थोड़े बहुत भी डाल के देखता हूँ कि फंक्शन, अगर मैं देखता हूँ कि यार फंक्शन के अंदर मैंने -2 डाला तो 4 आ गया, -1.5 डाला तो 2.25 आ गया, -1 डाला तो 1 आ गया, 0.25 आ गया अगर 0.5 डालेंगे माइनस में। इस टाइप से मैंने कुछ वैल्यूज डाल के देख ली और उनको मैंने प्लॉट कर दिया। लेकिन अब भी मुझे पता है कि यहाँ पे और भी बहुत सारी वैल्यूज हैं। जैसे यहाँ पर कुछ वैल्यू होगी, लेट से मैंने इसमें फंक्शन में 1.7 समथिंग डाला और यहाँ पर कुछ इस टाइप से यहाँ पर कुछ वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर लेट से मैंने यहाँ पर कुछ 1 पॉइंट में समथिंग डाला तो यहाँ पर कोई वैल्यू आ गई, ठीक है। तो कितने भी तुम कर लोगे, तुम डॉट ही तो बना लोगे। तुम हद से क्या कर लोगे, बस इस टाइप से डॉट बना सकते हो तुम, है ना, कि मैंने कुछ डाली वैल्यूज और इस टाइप से मेरा आ गया। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो अब इन डॉट्स को हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो फर्दर जब हम कैलकुलस पढ़ते हैं, ठीक है, जब हम कैलकुलस पढ़ते हैं तो हम इन ग्राफ्स के ऊपर, ग्राफ एक्चुअल में बहुत एडवांस कंसेप्ट है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये बहुत ही एपिक लेवल की प्रोग्रामिंग है इसके अंदर, ठीक है। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते। अगर मैं चाहूँ तो अगर मैं इन डॉट्स की बात कर रहा हूँ जो मेरे को अभी इनिशियली इसमें बना रखी थी, तो मैं इनको कितने तरीके से ज्वाइन कर सकता हूँ। मैं देखो मैंने यहाँ पर तुम्हें करके दिखाया है। मैं चाहूँ तो ऐसे ज्वाइन कर लूँ, देखो ना, मैंने ऐसे इसको ज्वाइन कर दिया, फिर मैंने यहाँ पर गैप छोड़ दिया, भाई मेरी मर्जी है, तूने कुछ बोला थोड़ा ना है, तूने ये थोड़ा ना बोला कि इन सबको ऐसे करके ज्वाइन कर दो मजे में एकदम,
ये तो तुमने बोला नहीं है, मेरी मर्जी में जैसे चाहूँ वैसे ज्वाइन करूँ, है कि नहीं है? तो ऐसे ज्वाइन कर लिया मैंने ऐसे ज्वाइन कर लिया। किसी एक बच्चे ने ऐसे उल्टी सीधी तरीके से इसको ज्वाइन किया होगा, है ना? फिर हमारे पास कोई वो थोड़ी ना, कोई फायदा थोड़ी है हमारे पास। तो कैलकुलस में, एडवांस कैलकुलस के अंदर हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि हमें एक चीज़ प्रूव करनी पड़ती है कि कोई पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। अगर किसी ने बोल दिया कि वो कंटिन्यूस है हर जगह पे, ठीक है, इन द डोमेन, मतलब कि ये जो डोमेन दे रखा है, ये जो चीज़ दे रखी है -2 से 2 के बीच में, इसमें कोई भी गैप नहीं है, इसमें कोई भी गैप नहीं है, यानी कि ये चीज़ एकदम गलत है, गैप नहीं हो सकता बीच में, ये इस टाइप का कोई गैप नहीं हो सकता। इस बात को तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा। ये प्रूव तुम कैसे करोगे? तो वो हमें आगे पढ़ाया जाएगा, मतलब मैं पढ़ाऊंगा ऑब्वियसली कंटिन्यूस, जब हम कंटिन्यूटी पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें बताया जाएगा कि जो ये फंक्शन तुम्हें भी दिया था ना मैंने, एक्स का स्क्वायर, ठीक है, तो ये एक्चुअल में कंटिन्यूस होता है जो तुम्हें डोमेन दिया हुआ है उसमें, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इसलिए गैप तो नहीं होगा। पर उसमें भी हम ये कैसे बताएंगे कि ये वाला होगा या कोई और होगा, है कि नहीं है भाई? अगर कंटिन्यूस नहीं है यानी कि कोई गैप नहीं है, तो अगर कोई गैप नहीं है तो चलो ठीक है, मैंने ऐसे से ज्वाइन कर दिया टेढ़ी मेढ़ी तरीके से, ठीक है ना? ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें थोड़ा और डीप में जाना पड़ेगा, है ना, कि मैं फर्दर डिटेल लेवल पे जा सकता हूँ। इतनी ज़्यादा डिटेल लेवल पे मैं पॉइंटिंग कर सकता हूँ इसकी, कि मैं अब सच में अपने बता सकता हूँ, ठीक है, मैंने मान लो कुछ 1500 2000 पॉइंट्स ले लिया, ठीक है, तो अब मैं काफ़ी हद तक बता सकता हूँ। थोड़ा सा इसको मोटा कर लेता हूँ, एक मिनट, ठीक है, कि इसका ग्राफ कैसा होगा, कुछ इस प्रकार इसका ग्राफ होगा। ये फिर से थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है, मतलब इस टाइप का ग्राफ ऐसे देखने को तुम्हें मिलेगा, बिल्कुल कंटिन्यूस मस्त एकदम, ठीक है, अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को जोड़ दूंगा, ठीक है, तो बहुत लेवल की प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी तुम्हें, तब जाके तुम्हें समझ में आएगा कि ऐसा ही क्यों हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ ग्राफ तुम्हें देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से अगर मैं ध्यान से देखता हूँ, ठीक है, तो मैं तुम्हें यहाँ से कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, एक मिनट। बल्कि इससे पहले मैं तुम्हें कोशिश करता हूँ, अगर मैं तुम्हें ये समझा पाऊँ कि ऐसा ही क्यों नहीं बनेगा ग्राफ, ठीक है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा डिटेलिंग में जाता हूँ, जिससे कि तुम्हें थोड़ा और अच्छे से समझ में आ पाए, ठीक है। तो एक मिनट जाओ, थोड़ा सा डिटेलिंग में जाते हैं और उसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं तुम्हारे लिए। वेट अ सेकंड। हाँ, तो देखो, लेट्स से मैंने ये बोला कि मैंने अभी तुम्हारे को क्या दिखाया था कि कुछ हमारे पास इस टाइप से पॉइंट्स है कि एक पॉइंट यहाँ पे हो गया, लेट्स से दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, तीसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे था, और ये हमारा चौथा पॉइंट था, फिर इसी से बिल्कुल सिमेट्रिकल टाइप का हमारा पॉइंट यहाँ था, और फिर यहाँ था। तो मेरा क्वेश्चन ये था, मेरा क्वेश्चन उस टाइम पर बस तुमसे इतना सा था कि अगर मैं इसको ज्वाइन करने बैठ जाऊँगा तो मेरे पास बहुत तरीके ज्वाइन करने के, राइट। तुम, एक कंसेप्ट होता है कि जिसको बोलते हैं कंटिन्यूटी, ठीक है, उस कंसेप्ट के बेसिस पे तुम बस इतना बोल सकते हो कि ये सारी डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगी ऐसे करके, ठीक है, ये सारी डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगी। पर हम ये नहीं बोल सकते कैसे कनेक्ट होंगी। जैसे एक तरीका तो ये भी है ना कि मैं ब्रेक दे दूँ, चलो मैंने ऐसे बना दिया, फिर लेट्स से मैं ऐसे चला गया, कुछ भी, मैं तो कुछ भी उल्टा सीधा काम करूँगा ना, मेरी मर्जी है वो, तो लो ऐसा बना दिया मैंने, ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से ये है। तो कंटिन्यूटी बस इतना बोलती है कि ऐसा टूटा फूटा ग्राफ नहीं बनेगा, कनेक्टेड बनेगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि अच्छा ऐसा ग्राफ बन जाएगा, चलो भाई तुमने क्या बोला है कि कनेक्टेड ग्राफ होना चाहिए ना, तुमने क्या बोला है कि कनेक्टेड ग्राफ होगा, ठीक है, मैं टेढ़ा मेढ़ा बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तो मैं पहले तुम्हें ऐसे शो करता हूँ कि एकदम मैंने अभी यहाँ से तो एकदम सही लिया है, लेट्स से मैंने ये ऐसे लेते हैं ऐसे करके, ठीक है, ये इतना सा मैंने बस यहाँ पे झोलमाल कर दिया इस एरिया पे। तो अब मुझे एक बात बताओ, कॉमन सेंस से बताना, तुम्हें क्या फंक्शन दे रखा है, तुम्हें फंक्शन दे रखा है एक्स का स्क्वायर, है ना, फंक्शन क्या दे रखा है हमको, जो हमारा फंक्शनल रूल है वो ये है ना, एक्स का स्क्वायर। कॉमन सेंस की बात है कि अगर यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है, लेट्स से मैं इस पॉइंट को बोलता हूँ 2, ठीक है, 2 क्या, चलो जो भी तुम इसको, चलो इसको एक्स बोल देते हैं, सिंपल, इसको हम एक्स बोल देते हैं, और जो ये वाला पॉइंट है इसको हम बोल देते हैं वाई, ठीक है। अब अगर मैं फंक्शन के अंदर एक्स डालूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, एक्स का स्क्वायर मिलेगा मेरे को। अगर मैं फंक्शन के अंदर एक्स डालूंगा तो एक्स का स्क्वायर मिलेगा, अगर मैं वाई डालूंगा तो मुझे क्या मिलना है, तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे वाई का स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है कि एक्स और वाई जो है उसमें y जो है वो पक्का x से बड़ा है, क्यों, क्योंकि y x नंबर लाइन पे y जो है वो राइट साइड में है x के, इट इज जस्ट लाइक जैसे यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो 5 ऑब्वियसली 3 से बड़ा हो गया ना, क्योंकि वो राइट साइड में है, तो ऐसी y भी कोई नंबर होगा, लेट्स से 7.56, और x क्या है तुम्हारा 5.23, तो ऑब्वियसली y x से बड़ा है क्योंकि राइट साइड में है। और हमें ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर तू y का स्क्वायर करेगा तो 7 इंटू 7 49 होता है, और x क्या है, लेट्स से 5 मान लेते हैं, तो 5 इंटू 5 25, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर मैं y का स्क्वायर करूंगा और मैं x का स्क्वायर करूंगा तो y का स्क्वायर तो बड़ा होना चाहिए। पर अगर मैं इस डायग्राम को देखता हूँ तो इसमें तो वाई स्क्वायर जो है वो तो एक्स स्क्वायर के क्या है, नीचे है हाइट में, और हमें पता है कि अगर मैं ऐसे देखता हूँ तो नीचे क्या होता है, छोटा नंबर होता है भाई, इधर क्या होता है, लेट्स से 2.5, और ऊपर क्या है, लेट्स से 3.7, ऊपर वाला नंबर हमेशा बड़ा होगा। तो इस डायग्राम के हिसाब से तो एक्स का स्क्वायर जो है वो वाई स्क्वायर से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, यानी कि इस तरह की कोई भी चीज़ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। अगर मैं कभी भी कोई दो पॉइंट लूंगा, एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला, लेट्स से ये एक्स है और ये वाई है, तो इनका जो डायग्राम बनेगा उसमें हमेशा क्या हो रहा होगा कि अगर जो लेट्स से इनका ग्राफ बना, तो अगर एक्स का स्क्वायर लेट्स से इतनी हाइट पे आ गया तो वाई का स्क्वायर हमेशा इससे ऊपर ही होगा, चाहे थोड़ा सा भी ऊपर हो पर ऊपर जरूर होगा, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल से हमें क्या समझ में आ गया, इस प्रिंसिपल से हमें ये समझ में आ गया कि वो हमेशा इंक्रीज करना चाहिए, वो हमेशा इंक्रीज करना चाहिए। लेट्स से अगर मैं इतना सा भी आगे बढ़ा, इतना सा भी आगे बढ़ा, तो इसके बाद मैं नीचे नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता नीचे, क्योंकि अगर मैं नीचे चला गया तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा,
इसको कंपेयर करूंगा अगर मैं इस वाले पॉइंट से, जैसे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट में ये वाला आंसर तो नीचे हो गया, ठीक है, तो इसलिए ये नीचे जा ही नहीं सकता, इसको ऊपर ही जाना पड़ेगा। आई होप सो मैं अपनी बात को कह पा रहा हूँ। तो अगर इसको ऊपर ही जाना है तो ये बिल्कुल, अगर तुम देखोगे तो ये ऊपर इस वजह से ऐसा जाता जाएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग और सोच रहे होंगे कि तब भी इतना स्मूथ कैसे आ रहा है, तो अगर मैंने सिर्फ इतना सा भी बोल दिया ना कि ऊपर जा रहा है, तो अब तो देखो एक बार बता, अगर मैं इसको, अगर मैं तुम्हारे सामने इसको वो करके दिखाता हूँ थोड़ा, ठीक है, जूम करा मैंने यहाँ पर, तो अब तुम देख सकते हो यहाँ पे पिक्सल्स पे आ गई कहानी, ठीक है। तो एग्जैक्ट ग्राफ तो दुनिया में कोई बना ही नहीं सकता ना। तो अगर तुम ऐसे अगर इसको भी ब्रेक डाउन कर डालो, ये जो मैंने अभी येलो कलर की लाइन बनाई है, ठीक है, ये जो मैंने अभी ये जो चीज़ मैंने बनाई है अभी तुम्हारे सामने, अगर मैं इसको भी ब्रेक डाउन कर दूंगा तो मुझे क्या दिखेगा कि एक पॉइंट है ये, फिर ये कोई दूसरा पॉइंट है, तो एक इसको एक्स बोल दिया, इस वाले को वाई बोल दिया, तो यहाँ से भी तो तुम सेम चीज़ बोल सकते हो। तो मोटे मोटे तौर पे हो वही चीज़ रही है, ठीक है ना, मोटे मोटे तौर पर अगर मैं देखता हूँ तो हो वही चीज़ रही है, बस ये है कि हम उसको अलग उससे देख रहे हैं, ठीक है। तो आई होप मैं थोड़ा बहुत समझा पाया कि ये जो वो था कहाँ गया, ये वाला जो ग्राफ था ये क्यों गलत है, ये क्यों गलत है, क्योंकि इसमें आपका इस टाइप से वेव टाइप की दिख रही है तुम्हें, है ना, कि अगर ये वाला पॉइंट है लेट्स से एक्स और ये वाला पॉइंट है लेट्स से वाई, तो ये दोनों ऊपर नीचे हो सकते हैं, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर में गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो ये मोटे मोटे तौर पर रीजनिंग है इसकी। बाकी जब हम और रियल एनालिसिस में जाते हैं, एक और आप क्या कॉलेज लेवल पे कोर्स पढ़ते हो, उसमें और डीप में हम बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट होके जाते हैं कि ऐसा ही क्यों, ऐसा ही क्यों, ऐसा ही क्यों, ठीक है। खैर जैसा भी है, हम ये समझ में आ गया कि हमारा ग्राफ फिलहाल कुछ इस प्रकार लगेगा, ठीक है, राइट, बिल्कुल हमारा इस तरीके से कुछ ग्राफ हमारा लगेगा, परफेक्ट। अब सुनो मेरी बात, तो हियर वी हैव दिस, ये जो हमारा सेट ए था इसको हमने क्या बोला था, डोमेन, और जो हमारा रेंज का सेट है वो क्या, तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर रेंज का सेट क्या है। भाई जो हमारा को डोमेन का सेट क्या था, ये देखा था मैं को डोमेन का सेट क्वेश्चन के अंदर, कि क्वेश्चन क्या मतलब हमारी जो हमने कंडीशन डिफाइन कर रखी थी उसके अंदर हमने जो को डोमेन था वो पता क्या बोलता है, वो बोलता है कि जो एक्स होगा ना, जो मतलब बेसिकली जो एक्स नहीं, मतलब जो को डोमेन है वो ये बोल रहा है कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो 0 से 6 के बीच में होंगे, जहाँ पे तुम्हारा एक्स जो है रियल नंबर, यानी कि इसमें वो रियल वैल्यूज ऑफ एक्स होंगी जो कि 0 से 6 के बीच में। अब अगर मैं अपना ग्राफ देखता हूँ तो क्या तुम ये देख सकते हो कि इसकी वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक जा रही हैं। भाई अगर मैं इसमें देखता हूँ तो मेरा ग्राफ जो था वो कहाँ से कहाँ तक था, -2 से 2 के बीच में था, क्लोज्ड दोनों पे, है कि नहीं है। मेरा जो एक्स था वो इस सेट से बिलोंग कर रहा था, -2 से 2, तभी तो मेरा ग्राफ अपने यहाँ पे एग्जैक्टली तुम देख सकते हो, यहाँ पे मैंने इसको रोक दिया इस ग्राफ को, इसके आगे मेरा ग्राफ नहीं है, यहाँ पे एरो नहीं बना रखा है मैंने, ठीक है, क्योंकि इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन है ये, तो ये ग्राफ यहीं रुक गया मेरा, यहीं पे खत्म हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो क्या तुम बता सकते हो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है इस ग्राफ की, ये तो हमें साफ साफ दिख रही है यहाँ से, अगर मैं इधर से देखना चाहूँगा तो मुझे साफ साफ दिख जाएगी कि जब मैंने 2 डाला तो इसका आंसर क्या गया 4, जब मैंने -2 डाला तब भी आंसर क्या गया 4, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इस ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 4, सिंपल। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, ऑब्वियसली हमें साफ साफ दिख रहा है कि जब हमने इसमें 0 डाला तो ये सबसे नीचे है, सबसे नीचे, सबसे ऊपर कब है ये और सबसे नीचे कब है ये, उसको बोलते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या है 4, और हमारी मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है 0। तो इसकी रेंज क्या हो गई, इसकी रेंज क्या हो गई, ये जो ग्राफ है कहाँ से कहाँ नाच रहा है, ये ग्राफ तुम्हारा 0 से 4 में नाच रहा है, क्या तुम ये चीज़ देख पा रहे हो, क्योंकि अब अच्छा को बोलेगा ये इधर से भी जा रहा है, इधर से भी जा रहा है, कुछ कन्फ्यूजन सी हो रही है मेरे को। तुम ध्यान से देखो ना, तुम इस ग्राफ के अंदर कुछ भी डाल लो, क्या ऐसा कोई आंसर आ सकता है जो 0 से 4 के अलावा हो। लेट्स से मैंने इस ग्राफ के अंदर डाल दिया 1.2, तो 1.2 कहाँ पे होगा, 1, ये तो 1 है मेरा, थोड़ा सा एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा साफ सुथरा कर लेता हूँ। हाँ, मैंने इसमें डाला 1.2, तो 1.2 तो यहाँ पे कहीं होगा, तो 1.2 से आंसर क्या आएगा, जो भी आएगा यहाँ पे कहीं आएगा, इस तरफ कोई तो आएगा मेरा, और ये तो ऑब्वियसली 1 से 2 के बीच में है, यानी कि 0 से 4 के बीच में ही है ना यार, 0 से 4 के बीच में ही है, ठीक है। अगर मैंने इसमें डाल दिया लेट्स से -2.3, ये तो मैं डाल ही नहीं सकता क्योंकि वरना -2 से भी नीचे हो जाएगा, राइट, तो -2.3 तो हम इसके अंदर डाल ही नहीं सकते, तो हम क्या डाल सकते हैं, अच्छा हम डाल सकते हैं इसमें -1.7, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है अगर तुम इसमें डालोगे -1.7, यहाँ पे आएगा कहीं पे -1.7, और उसके हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो इसका आंसर ये आपका यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, ठीक है, दिस इज द आंसर, ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ रहा होगा, और 3 पॉइंट समथिंग ऑब्वियसली 0 से 4 के बीच में है, ठीक है। तो इसीलिए इसकी जो रेंज है वो क्या हो गई, वो रेंज क्या हो गई इसकी 0 से 4, ठीक है, तो ये इसकी रेंज हो गई। अब मेरी बात सुनना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत लोग कंफ्यूज होंगे इसमें, कुछ लोगों ने सोचा होगा कि -2.3 डालने में क्या दिक्कत है, मतलब अगर मैं देखूंगा मेरा रूल क्या है, मेरा रूल तो सिंपल इतना सा है ना, f = x का स्क्वायर, तो इसमें डाल दो 2.3, वही आंसर आ जाएगा, -2.3 इसका स्क्वायर कर लो, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा कोई दिक्कत है ही नहीं, अबे फंक्शन रूल के अंदर तो तू जो डालता चाहे वो डाल दे, हमारा डोमेन क्या है, मैंने क्या बोला था, जूस है, जूसर, ठीक है, जूसर है। अभी बात हो रही है सिर्फ फ्रूट की दुनिया में बात हो रही थी, ठीक है, हो सकता है इसके अंदर वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। तो ये जो तुम्हारा -2.3 है या फिर लेट्स से 2.3 हो गया, ये क्या 5.7 हो गया, ये सब तुम्हारे 2 से बड़े हैं, ये तुम्हारा 2 से छोटा है, सॉरी -2 से छोटा है ये, ठीक है। तो ये सब वैल्यूज भी मिक्सी के अंदर डाली जा सकती हैं, पर अभी के लिए मुझसे ये बोला गया कि मिक्सी के अंदर हम ये कुछ इतने फ्रूट्स हैं यही डाल सकते हैं, तो अगर उसने बोल दिया तो अब हम उसकी बात का मान रखेंगे और हम सिर्फ वही डालेंगे, ठीक है।
तो अगर उसने मुझसे बोल दिया कि डोमेन में सिर्फ -2 से 2 के अंदर की वैल्यूज ही डाली जाएंगी तो वही डाली जाएंगी, दैट इज सेट है मामला। ठीक है, परफेक्ट। तो अब सुनो, अब इसकी ट्रिक सुनते हैं, अब इसकी ट्रिक सुनते हैं, क्योंकि अभी हमें क्या समझ में आया, इसका डोमेन क्या था, इसका डोमेन ये था कि x जो है वो -2 से 2 के बीच में है। ठीक है, अच्छा इसकी रेंज क्या थी, इसकी रेंज क्या थी, तो रेंज को ना हम लोग कई बार y से शो करते हैं, जैसे हमारे पास होता है fx इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, तो हम इसको बोल देते हैं y, इसलिए हम इसको बोल देते हैं y एक्सिस। ठीक है, और ज़्यादातर हमारी आदत है इसको शो करने के लिए x से, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं x एक्सिस। ठीक है, तो अब इसको हम y बोल दिया, y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। भाई अगर देखा जाए तो रेंज एक्चुअल में है क्या, आंसर्स हैं वो, तो हम इसको बोलेंगे कि मेरा जो y है वो 0 से 4 में नाच रहा है, वो मेरा 0 से 4 में। अब क्या मुझे देख के बता सकते हो, क्या तुम मुझे देख के बता सकते हो ये कितना सिंपल आइडिया था एक्चुअल में, मतलब मुझे इतना जंकट करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर मैंने तुम्हें ये ग्राफ दे दिया, मैंने तुम्हें अगर ये ऑरेंज कलर का ग्राफ दे दिया, मतलब अगर मैं सिर्फ इस ग्राफ को देखता हूँ, ऑरेंज वाले ग्राफ को, तो इसको देख के क्या तुम मुझे डायरेक्टली डोमेन नहीं बता सकते थे? ठीक है, अगर मुझे सिर्फ ये ग्राफ दे रखा है तो मैं इसको देख के डोमेन बता सकता हूँ। कैसे? मैं इसकी शैडो देख सकता हूँ। क्या तुम्हें आइडिया समझ में आया? क्या तुम्हें आइडिया समझ में आया? मैं दिखाता हूँ तुम्हें। लेट्स से मैंने यहाँ पर टॉर्च लगा दी, यहाँ पे कुछ टॉर्च है जिसकी वजह से रोशनी गिर रही है नीचे की तरफ। ठीक है, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो वेट अ सेकंड, कुछ और टूल यूज़ किया जाए। हाँ जी, तो ऐसे मानो कि ये जो ऑरेंज कलर की लाइट है, अगर मैं इसकी शैडो नीचे गिराऊँ, अगर मैं इसकी शैडो नीचे गिराऊँ, इसकी शैडो नीचे आ जाए, इसकी शैडो, ठीक है, तो वो कहाँ पे आके गिरेगी? वो इस जगह पे कहाँ पे आके गिरेगी? शैडो के लिए क्या शो करते हैं, चलिए ये शो करते हैं, यहाँ पे आके गिरेगी इतनी जगह पे। अगर मैं इसकी शैडो देखता हूँ, सिर्फ शैडो, ग्राफ की शैडो, अगर यहाँ पे मैं एक टॉर्च लगा दूँ ऊपर की तरफ, अगर यहाँ पे मैं एक ऊपर की तरफ टॉर्च लगा दूँ, ठीक है, जो कि यहाँ पे रोशनी आ रही है, रोशनी आ रही है। ठीक है, तो ये जो ऑरेंज कलर की लाइट है, इसकी शैडो अगर ग्राफ पे देखते हैं, एक्स एक्सिस पे अगर मैं इसकी शैडो देखता हूँ तो कहाँ गिरेगी? यहाँ की जो पॉइंट होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा वो ये नीचे जा जाके कहाँ पहुँच जाएगा? -2 पे। ये वाला जो पॉइंट होगा इसकी शैडो कहाँ गिरेगी? 2 पे जाके गिरेगी। 0 वाली तो 0 पे रहेगी। ये वाला जो पॉइंट होगा इसकी शैडो नीचे गिरेगी, है ना? ये सब तुम देख पा रहे हो? थोड़ी ऐसे नीचे आती जाएगी, नीचे आती जाएगी। देख पा रहे हो तुम, है ना? आई होप सो तुम देख पा रहे हो गया, और कोई तरीका नहीं समझाने का। ठीक है, यही सबसे सिंपल तरीका है समझाने का। तो ये एक एक पॉइंट जो है वो मैप कर जाएगा नीचे की तरफ, और यू कैन क्लियरली सी ये पूरा जो ऑरेंज कलर का जो ये ग्राफ था, ये जो पूरा ऑरेंज कलर का ग्राफ था, ये आपका -2 से 2 में इसने शैडो बना ली है। ठीक है, ठीक है जी। तो बेसिकली जो डोमेन है उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, समझ गए? फिर से देख लो जल्दी से। ठीक है, तो डोमेन को हम ये बोल सकते हैं कि बेसिकली मेरा डोमेन क्या हो जाएगा? -2 से 2। ठीक है, सो दिस वॉज द आइडिया, दिस वॉज द आइडिया विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट, कि मेरा जो डोमेन है वो हो जाएगा -2 से 2, क्योंकि मेरी जो शैडो पड़ रही है इस ग्राफ की एक्स एक्सिस पे वो ये पड़ रही है, ये। ठीक है, अच्छा एक बात बता, अगर अब मैं इधर से टॉर्च खोल दूँ, लेट से मैंने इधर से टॉर्च खोल दिया, अब इधर से हर जगह रोशनी आ रही है। ठीक है, तो ये जो ऑरेंज कलर वाला पट्टा है, ये जो पूरी ऑरेंज कलर की पट्टी है, इसकी जो इसकी शैडो कहाँ गिरेगी? इसकी शैडो कहाँ गिरेगी? यहाँ पे, एग्जैक्ट यहाँ पे। इसकी फिर यहाँ पे पड़ेगी, इसकी यहाँ पड़ेगी, ऐसे 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 अगर मैं आ जाऊँगा तो एग्जैक्टली ये इसकी शैडो बनेगी, ये। ठीक है, इस अगर मैं इसे शो करता हूँ फिर से, इस ये 0 से 4, 0 से 4, आई थिंक सो यू आर गेटिंग। और अगर मैं इस तरह से टॉर्च खोल दूंगा तो मेरी शेडो इधर आके गिर जाएगी। ठीक है, तो इधर मेरी शेडो गिरेगी, तो तुम देख सकते हो दोनों तरफ से आंसर क्या आ रहा है? 0 से 4, 0 से 4। तो इसलिए इसकी रेंज क्या हो जाएगी? इसकी रेंज क्या हो जाएगी? 0 से 4। ठीक है, तो आई होप सो मैं थोड़ा बहुत तुम्हें समझा पाया। तो मैं भी इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, उससे मैं और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा क्या बोल रहे हैं। बहुत ही सिंपल चीज़ है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, और बहुत इंटरेस्टिंग है, निकालने में बहुत मजा आते हैं इसको। सही है, तो डोमेन क्या चीज़ है? डोमेन इज द शैडो ऑफ द ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, और रेंज क्या चीज़ है? रेंज इज द शैडो ऑफ द ग्राफ ऑन वाई एक्सिस। कितना सिंपल सी डेफिनेशन है। ऊपर जन हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली बैक एंड के अंदर कि डोमेन ये है वो है, वैसे ऊपर जो पढ़ा है वो भी एकदम क्रिस्टल क्लियर चीज़ है एकदम। पर ये बहुत ज़्यादा क्लियर लग रही है सुनने में कि डोमेन कुछ नहीं है बेटा, शैडो ले लो इसकी, बस टॉर्च खोल दो। ठीक है, चलो मुझे इसकी बताओ। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ सैम्पल वैल्यूज लिख दे रहा हूँ जिससे कि हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, वेट अ सेकंड। चलो भैया, तुम्हारे पास ये 3 मैंने बना के दे दिए हैं। अब तुम्हें बताना है इन तीनों के बारे में, तुम्हें बताना है इन तीनों फंक्शंस के ऊपर। ये जो ऑरेंज कलर का ग्राफ है तुम्हारे पास, और तुम्हें इन तीनों को देख के बताना है क्या इनकी डोमेन होगी और क्या इनका रेंज होगा। तो तुम्हें मुझे इनका डोमेन बताओ पहले तो पहले वाले को अगर मैं देखता हूँ और इसकी अगर मैं शैडो लूँगा, अगर मैं इसकी शैडो लेता हूँ, तो अगर तुम नीचे ले लो इसकी शैडो नीचे की तरफ, ठीक है, तो तुम क्लियरली देख सकते हो कि इसकी शैडो नीचे कहाँ जा रही है? 1 से लेकर के 5.5 तक जा रही है, राइट? तो इसका क्या हो जाएगा? 1 से लेकर के 5.5। अच्छा, अब ये कैसे डिसाइड करेंगे यहाँ ओपन बनेगा कि यहाँ क्लोज बनेगा? तो इसका सबसे सिंपल सा तरीका है कि एक्चुअल में इसके एक्सट्रीम्स में क्या बना हुआ है। अगर तुम देखते हो तो यहाँ पे एक्सट्रीम में सिंपल क्लोज्ड है, सिंपल क्लोज्ड है ये। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ क्या बना देंगे? क्लोज बना देंगे। ठीक है, अच्छा अब इसका डोमेन देखते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो फिर से क्या करेंगे? वही शैडो ले लेते हैं, सिंपल सी, कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, दिमाग में एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। अगर तुम इसकी शैडो ले लोगे, अगर तुम इसकी पूरी चीज़ की शैडो ले लोगे एक्स एक्सिस पे, तो सिंपल आंसर क्या रहेगा? 2 से 3, 2 से 3। और तुम देख सकते हैं यहाँ पर भी क्लोज है और यहाँ पर भी क्लोज है, तो ये आपका सिंपल क्लोज हो गया। अच्छा, इस वाले को देखते हैं, तो फिर से वही, इसकी हम लोग यहाँ पे आपकी शैडो ले लेते हैं। तो अगर मैं इसकी एक्स एक्सिस पे शैडो ले लूँगा,
तो ये इसकी शेडो आ रही है 1 से 3, ठीक है, यहाँ पर आ रही थी 2 से 3 और यहाँ पर आ रही थी 1 से 5.5, तो 1 से 3 आपका आ जाएगी, इसका डोमेन क्या आ जाएगा 1 से 3। पर अब यहाँ पर एक मैंने लोचा डाला है, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने काम किया है। 1 पे अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे कुछ ओपन सर्कल टाइप का है, ठीक है, ओपन सर्कल बोलते हैं हम इसको, और इसको हम बोलते हैं क्लोज सर्कल, है ना। इनइक्वालिटीज के अंदर ये चीज़ पढ़ते हैं हम लोग, ये ओपन सर्कल होता है और ये हमारा क्लोज सर्कल होता है। तो अगर ओपन सर्कल है इसका मतलब क्या है कि ये वाला पॉइंट इंक्लूडेड ही नहीं है, यानी कि यहाँ पे ये जो है, अगर मैं यहाँ पे टॉर्च लगाऊंगा तो ये कुछ है ही नहीं, ये हवा है, बस ये हवा है, यानी कि 1 एक्चुअल में है ही नहीं ग्राफ के अंदर, ठीक है। तो 1 पे ओपन बनेगा। अगर मैं क्लोज बना रहा हूँ, यानी कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इस पर टॉर्च डालूंगा तो ये इसकी शेडो 3 पे आएगी, ठीक है। आई होप सो तुम फिजिकली समझ पा रहे हो कि क्या चल रहा है। तो 3 पे क्या आ जाएगा, क्लोज आ जाएगा, तो ये इसका डोमेन है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी रेंज निकालते हैं, अब इसकी रेंज निकालते हैं, ओके। आ जाओ, इसकी अब रेंज निकाली जाए। तो अब अगर मैं इसकी रेंज निकालूंगा तो रेंज कैसे निकलती है, वाई एक्सेस पे हम इसकी शेडो गिराएंगे, तो वाई एक्सेस से शेडो कैसे गिरेगी, इस पॉइंट की ये आपकी कुछ इस टाइप से जाएगा, ये ऐसे 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 यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपका 2 से लेकर के 3.5 तक जा रहा है। अगर मैं इसकी शेडो देखता हूँ तो भाई इसकी शेडो कैसी बन रही है, इसकी शेडो ये बन रही है, ये समझ गए हो, है ना। यहाँ से ये वाला पॉइंट यहाँ आके गिरा, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, इसकी शेडो ये यहाँ पे आएगी, इसकी यहाँ पे, 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 ये आपकी इसकी पूरी शेडो आ गई है। तो इसका जो डोमेन होगा, इसकी जो रेंज होगी, रेंज मैं इसको लिखता हूँ रेंज ऑफ फंक्शन आर एफ। मैंने सेट का नाम ऐसे ही मैं इसको जरा स्टाइलिश तरीके से लिख दिया कि डी एफ यानी कि डोमेन ऑफ फंक्शन, आर एफ यानी कि रेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो इस सेट को बस हमने नाम बोला है, कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, तुम इसको सिंपल आर भी बोल सकते हो, इसको तुम सिंपल डी बोल सकते हो, ऐसे कोई नई नोटेशन टाइप की नहीं है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 से लेकर के 3.5 तक। अच्छा, क्या दोनों पे क्लोज है, यहाँ पर भी क्लोज है, यहाँ पर भी क्लोज है, तो इसमें क्या आ जाएगा, क्लोज आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इधर देखता हूँ, ये अगर तुम इस वाले को देखते हो तो इसमें भी तो यही हो रहा है, इसमें भी तो यही हो रहा है कि अगर मैं यहाँ से इसकी हो गया हूँ, ठीक है, अगर तुम देखो इतना तो आ गया, ठीक है। अब ये थोड़ा तुम्हें कन्फ्यूज़ कर सकता है, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझाया जाए, ज़्यादा फायदे में रहेंगे। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। हाँ, अब देखो, देखो ये, एक मिनट, इसको अगर मैं वाइट करूँ ज़्यादा चलेगा। तो यहाँ से शुरू हो जाते हैं, ठीक है, एक एक करके धीरे धीरे करके गिराते हैं, ये गिर गया, ये इसकी शेडो आई, ये इसकी शेडो आई, ये इसकी शेडो आई, ठीक है। तो आई होप से इसकी शेडो तुम्हें क्लियरली दिख रही है, ये इसकी शेडो हमारी यहाँ पे आ गई, ये इसकी शेडो हो गई, ठीक है, यानी कि ये हमारी, ये आपकी 4 से लेकर के 6 तक, 4 से लेकर के 6 तक, ठीक है। अब आगे बढ़ी गाड़ी थोड़ी सी, अब हम इस पॉइंट पर इसकी शेडो भी यहीं गिर गई, फिर नीचे आने लग गई, तो फिर से वापस शेडो हमारी 4 से 6 में आने लग गई, है ना। इनफैक्ट ये वाला जो पॉइंट है 5 है, तो 5 से 6 में इसकी शेडो आने लग गई, है ना, इसकी शेडो 5 से 6 में आने लग गई। फिर हम ऊपर चलने लग गए, तो फिर से 5 से ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर आने लग गए, 6 तक पहुँचे, 6 तक पहुँचे, और ऊपर चले गए, 6 से ऊपर, 6 से ऊपर, और 11 तक जा रहे हैं, तो है ना, अब तो और 11 तक जा रहे हैं, और फाइनली हम जाके 11 तक पहुँच गए। तो पूरी जो नौटंकी हुई है वो पहले 4 से शुरू हुई थी, और उसके बाद कहाँ तक चली गई, 11 तक चली गई। क्या बीच में कोई ब्रेक आया, क्या बीच में कोई ब्रेक आया कि 6 से मेरे को दिक्कत है, 6 पे कुछ नहीं होना चाहिए, कोई ब्रेक नहीं आया, राइट, कोई ब्रेक नहीं आया। तो इसका सिंपल सी जो इसकी रेंज है वो क्या हो जाएगी, 4 से लेकर के 11 तक, और दोनों पे क्लोज आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्लोज था और यहाँ पर भी क्लोज था, ठीक है। अब ये और डिटेल में समझ में आएगा जब मैं और अच्छे एग्जाम्पल लूँगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल और ट्रिवियल एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, अब इसको तो समझ ही गए होगे कि अगर मैं इसकी लेने बैठूंगा तो एक एक पॉइंट का जो, अगर तुम देखते हो एक एक पॉइंट की शेडो कहाँ तक पहुँच जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी इसकी शेडो। फिर अगर तुम नीचे आओगे तो फिर से तुम इसी में घूमते रहोगे, है ना। फिर जब तुम ऊपर जाओगे तो ये आएगी, आते 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 तुम यहाँ तक पहुँच जाओगे 9 तक। तो ये पूरा हमारा एरिया जो है वो कवर हो जाएगा, यहाँ ये वाला पूरा एरिया, यानी कि जो इसकी रेंज है इस वाले केस में क्या हो जाएगी 4 से लेकर के 9। पर फिर से यहाँ पर वही फंडा है, फिर से यहाँ पर वही फंडा है, यही क्या फंडा है कि 4 पे ओपन है। तो अगर तुम यहाँ पे टॉर्च लगा रहे हो ना, अगर तुम टॉर्च लगा रहे हो तो ये जो शेडो, जो यहाँ पे कोई एक्चुअली हवा है सिंपल सी, तो ये तुम ऐसे मानो कि अगर ये हवा है तो इसका तो कोई शेडो गिरेगा ही नहीं यहाँ पर। तो एग्जैक्ट 4 पे कोई शेडो नहीं है, तो यहाँ पर ओपन होगा, और 9 पे शेडो गिरेगा क्योंकि वो क्लोज्ड है, इसलिए यहाँ पर ओपन है, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल हो गया। ये भाई हमारा नेक्स्ट सेट ऑफ एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, और अब तुम्हें इनका बताना है। पहले इन तीनों के डोमेन बताओ, फिर इन तीनों की रेंज, ठीक है। तो पहले हम इस नोटेशन को समझ लें, इस एरो का क्या मतलब होता है। तो इस एरो का मतलब होता है कि ये जाता ही जाएगा, ये ऊपर जाता ही जाएगा, इन्फिनिटी तक जाता रहेगा, ऊपर जाता ही जाएगा, जाता ही जाएगा। फिर सिमिलरली अगर ये नीचे, तो ऐसे करके नीचे जाता ही जाएगा, जाता ही जाएगा, ऐसे करके नीचे जाता ही जा रहा है, ठीक है। तो ये ना तो ये माइनस इन्फिनिटी तक जाता जा रहा है नीचे नीचे, और ये ऊपर ऊपर जाता जा रहा है। हाँ, पर ऐसा नहीं है कि ऐसे स्ट्रेट जा रहा है, ठीक है। ये नहीं है कि बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे वर्टिकली ऊपर जा रहा है, ठीक है, कि मैं यहाँ से एकदम ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच दूंगा, ऐसे नहीं जा रहा है। ये कैसे जा रहा है, ये आपका ऐसे जा रहा है बड़े प्यार से। सिमिलरली ये इस पॉइंट से ये ऐसे नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है, कि कहीं तुम इसको वर्टिकली ऐसे ले जाओ कि ये ऐसे नीचे जा रहा है, ठीक है। ये कैसे जा रहा है, ये आपका सिंपल ऐसे इसी कर्व में जा रहा है, इसी कर्व में जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, और ये भी आपका मतलब इंडेफिनेटली नीचे जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो इसका क्या डोमेन बनेगा। अरे अगर तुम सोच के देखो अगर ये जाता ही जाएगा, जाता ही जाएगा ऐसे करके, तो क्या तुम ये सोच पा रहे हो कि इसकी शैडो क्या बनेगी। अगर ये ऐसे ऊपर जाता जाएगा, जाता ही जाएगा, तो इसकी शैडो क्या बनेगी, क्या तुम ये सोच पा रहे हो। भाई एक बार बता, कोई बोलेगा कि इसकी शैडो कुछ इस टाइप से बनेगी। अगर मैं देखता जाऊँ तो ये देखो, ये इसकी शैडो नीचे आती गई, आती गई, आती गई,
फिर इसकी शेडो फर्दर नीचे आती गई आती गई आती गई आती गई आती गई आती गई आती गई। फिर अगर ये फिर से एक बार सोच के देखो तो ये तो जाता ही जाएगा। अगर मैं देखा जाऊँ इसको और बड़ा कर देता हूँ, यहाँ तक ऊपर तक ले जाता हूँ इसको, ठीक है। तो अगर थोड़ा इसको बड़ा कर दिया जाए, है ना, तो तुम सोच पा रहे हो कि इसकी शेडो तो नीचे नीचे ये हो क्या रहा है, ये तो इन्फिनिटी, मतलब इसकी शेडो जो है, एक बार बताओ, मैं इसको थोड़ा और ऊपर ले जाता हूँ, चलो आ जाओ, आज तो पूरी पेपर ही नाप डालेंगे अपना, है ना। ये और ऊपर तक ले जाते हैं इसको, लो, है ना, लेगा इसको और ऊपर तक। अब अगर मैं इसकी शेडो देखता हूँ अगर अब मैं फिर से इसकी शेडो देखता हूँ, तो इसकी शेडो कहाँ तक जाएगी, देख पा रहे हो तुम, पूरा ये मतलब क्या, कहाँ से बनाऊँ इसको मैं, है ना, मतलब ये पूरी इसकी नीचे तक जाती जाएगी इसकी शेडो। तो क्या तुम ये सोच पा रहे हो कि अगर ये इन्फिनिटी चला चलता चला गया, चलता चला गया, तो इसकी शेडो तो मतलब हमें पूरा एक्स एक्सिस ही नाप डालेगी, ये तो पूरा एक्स एक्सिस ही नाप, मतलब पूरा ही एक्स एक्सिस आ गया मेरा एक तरीके से, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं उस तरफ आ जाऊँ, अगर मैं उस तरफ आ जाऊँ आपका इस तरफ को, आपका इधर इधर इस तरफ को अगर मैं आ जाऊँ, तो अब इसकी अगर मैं शेडो देखता हूँ, तो अगर तुम ऊपर से शेडो नाप रहे हो, अगर तुम ऊपर से शेडो नाप रहे हो, तो यहाँ तक तो चलो यहाँ पे आ जाएगी। जैसे ही तुम्हारा ग्राफ इस तरफ जाता है तो अब हम इधर से शेडो नापेंगे, क्योंकि हमें शेडो लेनी है एक्स एक्सिस पे, हमें मतलब नहीं है कि टॉर्च तुम्हारी ऊपर रखी है या नीचे रखी है, हमें एक्स एक्सिस पे शेडो लेनी है। तो अगर तुम ऊपर लोगे तो अब इसकी शेडो नीचे आके गिरेगी, ऐसे करके आ जाएगी। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही होगी शायद, है, ठीक है। मतलब कि तुम्हारा ऐसे मानो कि ये तुम्हारी शेडो ऐसे आ रही है, ऐसे ऐसे, है ना, ऊपर से नीचे की तरफ, क्योंकि टॉर्च तुम्हारी ऊपर लगी, यहाँ लगी टॉर्च, ठीक है, ये तुम्हारी टॉर्च है, ये हमारी टॉर्च है, ऐसे करके, ठीक है। ये इसकी रोशनी इसकी हमारे ऊपर गिर रही है ग्राफ के ऊपर, इधर से अगर तुम डालोगे इसके ऊपर, तो तुम समझ ही गए होगे कि ये माइनस एक्स एक्स भी पूरा कवर कर डालेगी। फिर ये पूरा तुम देख रहे हो, ये पूरा आपका जाता ही जाएगा इन्फिनिटी तक, इस वजह से ये भी पूरा का पूरा आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस भी पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ मैंने बनाया है, इतना प्यारा सा सुंदर सा ग्राफ, ये एक्चुअल में पूरा रास्ता नाप डालने वाला है, ठीक है। ये पूरा लपेट डालेगा पूरा एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या हो गया, इसका डोमेन क्या हो गया, पूरा एक्स एक्सिस, पूरा एक्सिस मतलब कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक। और मैंने बता रखा है इनइक्वालिटी के अंदर कि माइनस इन्फिनिटी हमेशा ओपन होगा, ये भी ओपन होगा, क्योंकि ये नंबर नहीं है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ये भी लिख देते हैं कि डोमेन जो है वो आपका क्या हो गया, रियल नंबर, ठीक है, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में तो सारे के सारे नंबर आ गए ना। अच्छा, कोई बता सकता है इसका रेंज क्या होगा। कॉमन सेंस की बात है कि जब ये ऊपर तक जा रहा है, तो अगर मैं इसकी शेडो इधर से शेडो लूंगा इसकी, तो हर एक पॉइंट अगर तुम देखते हो तो पूरा वाई एक्सिस नप गया तुम्हारा, पूरा का पूरा वाई एक्सिस जो है हमारा नप गया। नेगेटिव से भी हमारा अगर तुम देखोगे तो हमारा अगर ये ऐसे जाएगा तो पूरा मेरा वाई एक्सिस भी निपट गया इस पर, ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली क्या, बस यही वाली बात थी, तो पूरा का पूरा वाई एक्सिस भी निपट गया। इस वजह से जो रेंज है वो भी क्या है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यानी कि जो मेरी रेंज है इस ग्राफ की वो भी क्या हो जाएगी आपकी आर, यानी कि पूरा रियल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो ये थोड़ा टफ हो गया तुम्हारे लिए, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि पहली बार जो जान रहे होंगे उनके लिए थोड़ा सा टफ तो हो ही जाता है। अच्छा, अब इस वाले को देखते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा कंसेप्चुअल है। तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्डली यहाँ पर उसने क्या लगा रखा है, क्लोज डॉट लगा रखी है। क्लोज डॉट मतलब कि मैं यहीं रुक गया, बस इसके आगे कुछ भी नहीं, यहाँ एरो नहीं लगा हुआ है, ठीक है, ये बहुत शरीफ है, ये वन पे ही रुक गया, वन पे ही है, ठीक है। अब वन से शुरू हो रहा है, अब हम इसका डोमेन देखेंगे, तो ये आपका एक एक पॉइंट अगर मैं देखता जा रहा हूँ, तो ये नीचे आता जा रहा है, वन से टू, वन से टू, वन से टू। अब यहाँ पर इसने कुछ लोचा किया, यहाँ पर तो इसने क्लोज बनाया है, फिर इसने कुछ डॉटेड लाइन बनाई है, और ये कुछ हवा तरीके से ऊपर पहुँच गया है। यहाँ पर हवा है थोड़ी सी, और फिर से ये हमारा ग्राफ शुरू हो रहा है, और फिर यहाँ पर थोड़ी सी हवा है, ठीक है, यानी कि ओपन सर्कल है, ठीक है। तो अगर मैं देखता हूँ वन से टू में तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या मैं डोमेन पे मैं ये बोल सकता हूँ कि वन से टू तो पक्का है ही, वन पे पक्का क्लोज होगा, है ना, और टू पे भी पक्का क्लोज है, क्योंकि यहाँ पर क्लोज है, ठीक है। पर यहाँ पे टू पे हवा भी बना रखी है। तो मैंने कहा हवा से मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, अरे मेरा टू तो यहाँ पर है, अब इसके ऊपर हवा है तो मुझे पता है हवा इसके ऊपर, क्योंकि हवा का पता क्या बोलना चाह रहा है वो, कि अगर तुम इसको एकदम क्लियरली देखोगे तो इसके बाद से ग्राफ शुरू हो रहा है, यानी कि टू के ठीक बाद से ग्राफ शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पे उसने हवा बनाई है कि हवा के बाद, ठीक है, मतलब कि अगर ये मेरा टू है तो इसके ठीक बाद से ग्राफ शुरू हो रहा है, तो इसके बाद का ग्राफ अगर मैं देखता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, पूरा टू से थ्री के बीच में हो जाएगा, ठीक है, यानी कि दो से लेकर के तीन में भी कोई डाउट नहीं है। हाँ, लेकिन ये वाला जो ग्राफ है इस पे दो पे नहीं आना चाहिए, ठीक है, और तीन पे क्या होगा, तीन पे ओपन होगा, क्योंकि यहाँ पर भी हवा बना रखी है इसने। तो अगर मैं इस पे अगर मैं टॉर्च गिराऊंगा तो इसका कोई भी शेडो जाके नीचे नहीं बनेगी, राइट। तो तीन पे क्या आएगा, तीन पे ओपन आएगा, ठीक है। अब लेकिन अब मेरे पास तो दोनों के दोनों है, तो इन दोनों का यूनियन, ठीक है। तो मैं पहले ये कह के चुप हो गया, फिर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, मैंने कहा एक बात सुनो तुम इस वाले में बोल रहे हो कि वन से टू, और वन भी मतलब वन भी मैंने इंक्लूड कर लिया, टू भी इंक्लूड कर लिया है, और यूनियन लेकर के यानी कि तुम एक तरीके से प्लस कर रहे हो दोनों चीज़ों को। तो टू यहाँ बोल रहा है इंक्लूड नहीं है, यहाँ बोल रहा है कि नहीं है, यहाँ है कि है, यानी कि अल्टीमेटली है। अरे एक ही घर के अंदर तू दो लोगों को थोड़े बोल देगा, यानी कि वन से थ्री हो गया ये तो सीधे सीधे बोलो। अरे एक टू ने तो सारा लोचा किया था, यहाँ पे टू ने तो सारा लोचा किया था, और टू तो मेरा ऑलरेडी इंक्लूडेड है भाई। टू की शेडो कहाँ पे आगे गिरेगी, यहाँ आगे गिर रही है, समझ में आ रही बात। ये जो पॉइंट है इसकी शेडो कहाँ कर रही है, यहाँ पर, इसकी शेडो कहाँ कर रही है वन पर, बाकी सबकी तो नीचे अंदर आ गई, ठीक है। फिर टू के ठीक बाद वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसकी शेडो कहाँ कर रही है, टू के आगे, है ना, फिर इसकी आगे 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 आगे, और फिर इस वाले पॉइंट की कहाँ कर रही है, थ्री, थ्री से ठीक पहले, है ना, उसके बाद तो फिर हवा आ गई है, राइट। तो पूरा वन से थ्री कवर हो गया, बस वन पे क्लोज है, और थ्री पे क्या था, थ्री पे क्या था वो भूल गया मैं, थ्री पे ओपन है, क्योंकि थ्री पे हवा थी। तो ये इसका डोमेन बन गया, ये इसका डोमेन बन गया, ठीक है जी। एक बार देख लो इसको अच्छे से, थोड़ा ये नया है तुम्हारे लिए इसलिए तुम्हें थोड़ा सा टफ लग सकता है।
ओके, अगर मैं अभी इसकी रेंज निकालूंगा तो इसकी रेंज क्या आएगी भाई, ऑब्वियसली बात है, मैं इधर से जाऊंगा तो ये ऐसे 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 ऐसे, यानी कि 1 से 3 तक तो हम पहुंच ही गए हैं, दोनों पे क्लोज बनेगा, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। तो फिर अब यहाँ पे कुछ हवा बनाइए, अब क्या मुझे यहाँ पे भी शैडो लेनी है, क्या मुझे इस पर भी शैडो लेकर के इसको भी कवर कर लेना है? नहीं, ये डॉटेड लाइन है। कभी भी अगर ग्राफ में डॉटेड लाइन्स बनी हुई है, कभी भी अगर ग्राफ के अंदर डॉटेड लाइन्स बनी हुई हैं, तो ये आप एकदम क्रिस्टल क्लियर मान लीजिए कि वो ग्राफ नहीं है, वो ग्राफ नहीं है, वो बस शो करने के लिए बनाया गया है, जिससे कि आप अच्छे से इमेजिन कर सकते हो कि क्या शो करना चाह रहा है। ग्राफ की शुरुआत कहाँ से हो रही है? वापस यहाँ से शुरुआत हो रही है, इस ओपन सर्कल से भी नहीं हो रही है। ये ओपन सर्कल क्या है? धोखेबाजी है, हवा है, बस ये शो करना चाह रहा है कि इसके ठीक ऊपर से ग्राफ शुरू हो रहा है, यानी कि यहाँ से इसका ग्राफ शुरू हो रहा है, यानी कि 4 के ठीक बाद से, 4 के ठीक बाद से, क्योंकि 4 पे तो आपका ये हवा है, ठीक है। तो 4 के ठीक बाद, 4 के ठीक बाद यानी कि 4 पे ओपन सर्कल लगा देते हैं, और 4 से लेकर के कहाँ तक जाएगा? 4 से लेकर के कहाँ तक जा रहा है आपका? 5 पे, और 5 पे भी एक्जैक्टली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फिर से ओपन सर्कल है, तो 4 से 5 यूनियन, ये इसकी रेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पूरा 3 से 4 गायब है, ये पूरा 3 से 4 जो है वो गायब है, वो गायब है, ठीक है। आई होप सो धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो तुम्हें समझ में आ रही हैं। मैंने सोच के देखा अगर मैं इसको अलग तरीके से निकालूँ कितना टफ हो जाएगा, और ये एनालॉजी कितनी सिंपल है कि बस शैडो ले लो, खत्म बात, ठीक है। सीधे सीधे शैडो ले लो और काम तुम्हारा हो जाएगा, काम तुम्हारा हो जाएगा। अब इस वाले को देखते हैं, इसमें क्या डोमेन आ रहा है, इसमें क्या डोमेन आएगा। अगर मैं यहाँ यहाँ देखता हूँ तो यहाँ तो एरो बना रखा है, अगर इसने एरो बना रखा है तो ये तो जाता ही जाएगा, जाता ही जाएगा। मतलब क्या हुआ इसका, अगर ये ऐसे ही जाता रहेगा तो अभी हम इसको भी पढ़ेंगे अच्छे से वैसे तो, पर अगर ये ऐसे ही जाता जाएगा तो ये तो पूरी की पूरी एक्स एक्सिस नाप देगा, ठीक है, क्योंकि इसकी शैडो कैसे गिरती है, ऐसे शुरू होगी, शुरू होती होते 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 पूरी शैडो हमारी ऐसे जाके नीचे गिरती जाएगी, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, और ये हमारा फाइनल यहाँ जाके गिर जाएगा, थ्री से ठीक पहले जाके गिरेगा, ठीक है, 3 से ठीक पहले आके गिरेगा। तो माइनस इन्फिनिटी है इस तरफ तो, है ना, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 3 तक हमारा आ रहा है, और माइनस इन्फिनिटी पे तो ओपन ही होगा, और 3 पर भी ओपन है। 3 पे ओपन क्यों है? 3 पे ओपन क्यों है? क्योंकि वो हमें यहाँ से दिख रहा है कि इस पे यहाँ पर भी ओपन सर्कल है और यहाँ पर भी ओपन सर्कल है। तो अगर मैंने यहाँ पर अपनी टॉर्च डाल दी, अगर मैंने यहाँ पर अपनी टॉर्च लगा दी, तो ये भी हवा है और ये भी हवा है, यानी कि इस जगह पे कुछ एक्चुअल में है ही नहीं समझ गए, पूरी हवा ही हवा है, ये पूरे का पूरा जो ये हवा है बस, तो उसका तो कोई शैडो बननी नहीं है। तो शैडो कहाँ से बनना शुरू होगी? 3 के ठीक बाद से, तो यूनियन 3 के ठीक बाद, 3 के ठीक बाद, ठीक है, तो ओपन बना दिया, और उसके बाद शैडो कहाँ कर रही है? 3 के ठीक बाद से लेकर के कहाँ तक बन रही है? 4 तक, और 4 पे ओपन नहीं है, क्लोज है यहाँ पर, तो 4 इंक्लूडेड है मेरा, ठीक है, तो 4 मेरा इंक्लूडेड है, तो ये इसका डोमेन हो गया। अब बात करते हैं रेंज की, अब बात करते हैं रेंज की। तो रेंज की अगर मैं शैडो लेता हूँ, यानी कि वाई एक्सिस पर मैं इसकी शैडो लूँगा, ठीक है, तो आ जाइए शैडो लेते हैं इसकी। तो देखो, अगर तुम इसको थोड़ा ध्यान से समझोगे ना, तो एक और कंसेप्ट होता है, उसको हम बोलते हैं एसिम्टोट, एसिम्टोट, ठीक है। तो एसिम्टोट का क्या कंसेप्ट है कि अगर कोई एरो जो है वो एक लाइन को टेंड कर रहा है, मतलब क्या हुआ, जैसे अगर मैं इस वाले ग्राफ को देखता हूँ जो मेरे को यहाँ पे दे रखा है, जो ये मेरे को ग्राफ दे रखा है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये ग्राफ क्या कर रहा है, ये ग्राफ जो है वो ऐसे जा रहा है, कुछ ये ऐसे जा रहा है, और यहाँ पे उसने बना दिया है एरो। तो अगर तुम देखोगे तो ये एक्स एक्सिस को, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस को टेंड कर रहा है, एक्स एक्सिस को टेंड कर रहा है, मतलब कि ये वैल्यू कभी भी ऐसे नहीं जाएगी, कभी भी नीचे नहीं होने वाली है ये। अब ये हमेशा बस जिंदगी भर इसको ऐसे ही करता रहेगा, ठीक है, बस इसी को टेंड करता रहेगा। तुम कहोगे ऐसे कैसे हो जाएगा भाई, एक बार बताओ, अगर ये ऐसे आ रहा है तो ये तो फिर एक पॉइंट को जाके ऐसे टच हो जाएगा इसको जाकर। मैंने कहा नहीं, तुम समझे नहीं, ये ऐसे कभी होगा ही नहीं यहाँ पर। ये पता क्या होगा, ये ऐसे आएगा और ऐसे आते 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 और बस ये ऐसे ही चलता रहेगा। तुम अगर लो इसको थोड़ा आगे कर दो, ये लो टच हो गया, ये तो मैंने कहा नहीं टच नहीं हुआ, ये थोड़ा जूम करें, थोड़ा जूम करें इसको, आ जाओ जूम करते हैं इसको, ये लो थोड़ा जूम हो गया ना यहाँ पर, ठीक है, जूम हो गया। अब मैं फिर से इसको थोड़ा अपने पॉइंटर को पतला करके मैं धीरे धीरे ऐसे लेकर जाता जाऊँगा, ठीक है। फिर क्या करूँगा मैं, फिर क्या करूँगा, ठीक है, मतलब तुम ऐसे समझो इस चीज़ को कि मैं फर्दर और जूम कर दूंगा इसको, मैं इसको और जूम कर दूंगा, मतलब मैं कुछ भी हो जाएगा इस लाइन को, इस लाइन से टच नहीं होने दूंगा मैं, क्योंकि मेरा तो यहाँ पर पॉइंटर ही मोटा हो गया, पर अगर तुम एग्जैक्ट ग्राफ देखोगे तो मोटा नहीं होगा। मैं तुम्हें डेस्मॉस पर दिखाता हूँ। अब तुम जरा इसको देखो, ये एक अलग टाइप का ग्राफ है, अब जरा तुम देखना तेरे ध्यान से, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से चीज़ को हम समझेंगे तो हमें समझ में आएगा। अगर मैं इसको इधर जूम करता जाऊँ, ठीक है, तो तुम्हें दिखेगा कि अगर तुम इसको जूम करते जाओगे, वेट अ सेकंड, लेट मी जूम इट मोर। अब तुम देख सकते हो ब्लू लाइन और मेरा जो ब्लैक कलर की लाइन है वो एक्चुअल में एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, जो मेरी ब्लैक कलर की लाइन है और जो मेरी ब्लू कलर की लाइन है, ब्लू कलर का मेरा ग्राफ है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि आगे जाके फिर से वो हो जाएगा, पर अगर तुम देखोगे तो तुम इसको जितना जूम करते जाओगे ये उतना ही दूर होता जाएगा, ठीक है। देखो एक मिनट, ये थोड़ा ऐसे हो रहा है, देखो इसका अगर तुम इनिशियल ग्राफ देखोगे, वेट अ सेकंड, लेट मी शो यू परफेक्टली। ग्राफ तो कुछ इस प्रकार है, ग्राफ तो कुछ इस प्रकार है, देखो, है ना, इसी टाइप की चीज़ बन रही है, देखो ये पास आता जा रहा है, पास आता जा रहा है, पर ये कभी भी टच नहीं हो पाएगा, कभी भी टच नहीं हो पाएगा, देख रहे हो तुम, कभी भी टच नहीं हो पाएगा। पर दूर से ऐसा लगता है हर बार कि अब टच हो गया, देखो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे टच हो जाएगा, ऐसा लग रहा है यहाँ पे 6.3 के आसपास पे टच हो जाएगा, -6.3 के आसपास पे, पर अगर तुम इसको जूम करोगे देखो यहाँ टच नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखो, अब लग रहा होगा कि यहाँ पे कहीं टच हो गया, ये 7.4 पे तो पूरा ही टच हो गया ऐसा लग रहा है, पर अगर मैं इसको जूम करूँगा तो मैं दिखेगा कि यहाँ पर भी टच नहीं हुआ था।
तो ये खेल है पूरा कि तुम्हें लगता रहेगा टच होगा, पर वो टच होने ही नहीं देगा कभी भी इसको, ठीक है। क्योंकि अगर तुम देखोगे तो एक इन्फिनिटी है इसके अंदर ही, अगर तुम देखोगे तो मैं इसको जूम कर रहा हूँ, अगर मैं तो तुम देख रहे हो ये एक पूरी इन्फिनिटी तो है, ये देखो ना इसको ध्यान से देखो, तो ये तो डिब्बे बढ़ते ही जाएंगे बढ़ते ही जाएंगे बढ़ते ही जाएंगे, तो ये चक्कर है इसका, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, पहली बार में समझने के लिए डेफिनेटली मैं इसको बातों को मान रहा हूँ कि पहली बार के लिए समझने के लिए डीप लेवल पे थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है। पर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि ये जो ग्राफ है कभी भी टच नहीं कर पाएगा एक्स एक्सिस को, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा बस, ठीक है। यहाँ कभी भी टच नहीं कर पाएगा एक्स एक्सिस को, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ को हम बोलते हैं एसिम्टोट। तो अगर मैं इधर देखता हूँ, अगर मैं इधर देखता हूँ तो ये एसिम्टोट ही है, क्योंकि हमेशा बस ये ऐसे चलता ही जाएगा, पर कभी भी एक्स एक्सिस को पार नहीं कर पाएगा। तो अगर अब मैं इसकी रेंज निकालूंगा, तो इसकी रेंज अगर तुम देखोगे, थोड़ा सा इसको जूम मार दिया जाए फिर से, तो इसकी रेंज कहाँ जाके करेगी, इधर ऐसे 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 ऐसे, ये इतना इसने वाई एक्सिस कवर कर लिया, ठीक है। अच्छा ये क्या पॉइंट था, यहाँ पे जीरो होगा, जीरो से लेकर के अगर अब इसकी वो निकाल दो शेडो, तो इस तरह से इसकी शेडो करेगी ऐसे करके, है ना, एक एक पॉइंट की शेडो ये ऐसे आके गिर जाएगी, ठीक है। अच्छा एक और छोटी सी चीज़ है, ये जो ऑरेंज कलर का ग्राफ मेरा होगा, ये जो मेरा ऑरेंज कलर का जो ग्राफ होगा, ओके ये पूरा टिल्ट हो गया, तो ये जो ऑरेंज कलर का मेरा ग्राफ होगा, ये कभी टच तो करना नहीं है इसको, ये कभी एक्स एक्सिस को टच तो कर नहीं पाएगा। यानी कि अगर मैं इसकी शेडो लूंगा ठीक एक्स एक्सिस पे, तो क्या कभी जीरो पे कोई शेडो बनेगी, नहीं, जीरो पे ओपन सर्कल होगा, ठीक है। और बाकी फिर इसके ऊपर तक बनती जाएगी, फिर इसकी शेडो लेते जाओ, शेडो 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 शेडो, इसकी शेडो लेते जाओ तुम, ठीक है। तो ये इस वाले ऑरेंज की पूरी शेडो बन जाएगी, कहाँ तक बन जाएगी देखो, ये आपकी जीरो से लेकर के पाँच तक बन गई, यानी कि जीरो ओपन था और पाँच पे भी क्या आ रहा है ओपन, क्योंकि यहाँ पर क्या है ओपन सर्कल, तो ये हो गया ओपन सर्कल। इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है, अब फिर से एक ओपन सर्कल है, इस डॉटेड लाइन की तो कोई कुछ है ही नहीं, तो है ही नहीं, तो हवा है बस, ये भी हवा थी ये भी हवा थी। अब हम इस पॉइंट के बाद की शेडो बनाएंगे, तो इसकी शेडो फिर से क्या करने वाली है, तो यहाँ पे लगी गिरेगी, फिर इसकी शेडो ऐसे 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 शेडो गिरती जाएगी गिरती जाएगी गिरती जाएगी। यू कैन क्लियरली सी कि इस पूरे पॉइंट की शेडो कहाँ तक जा रही है, ऐसे जाती जाएगी जाती जाएगी, और ये शेडोज की कुछ टू पॉइंट यहाँ पे आकर रुक जाएगी। पर ये तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है यार, ये तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना, ये कहाँ से कहाँ तक आप पहुँच गए तुम, पूरा आपका जीरो से लेकर के पाँच तक हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये इसकी फाइनल रेंज हो जाएगी जीरो से पाँच, ठीक है। कुछ लोगों को शायद पहली बार में समझ में आ गया होगा, लेकिन कुछ लोगों को शायद समझ में नहीं आया होगा, तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी, और कोई चारा नहीं है अपने पास, ठीक है। अच्छा इसको देखते हैं, इस वाले ग्राफ को देखते हैं। तो इसका अगर मैं डोमेन निकालता हूँ, अगर मैं इसका डोमेन निकालता हूँ, तो ये फिर से एसिम्टोट है, ये पूरा जाता ही जाएगा, ये अब ये वर्टिकल एसिम्टोट है बेसिकली, अब ये पूरा आपको ऊपर तक ही जाता रहेगा, और ये आपको हॉरिजॉन्टल है, देखो ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा बस, ठीक है। तो इसका अगर मैं इसकी वो ले लूँ, तो ऐसे जाके इसकी शेडो गिरेगी नीचे, ठीक है। तो ये मेरा जीरो है। अब फिर से अगर मैं देखूंगा तो इधर इस तरफ को, इधर अगर तुम देखते हो, ये कभी भी एक दूसरे को टच तो कर नहीं रहे हैं, यानी कि ये जो ऑरेंज कलर का ग्राफ है, क्या ये कभी भी वाई एक्सिस को टच करेगा, नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो वाई एक्सिस पे अगर मैं इसकी टॉर्च रख दूंगा, तो यहाँ पे तो हमेशा हवा ही होने वाली है, तो इसलिए यहाँ पर क्या बनेगा ओपन सर्कल बनेगा। तो जीरो पे तो ओपन सर्कल बन रहा है, कॉमा अगर तुम देखते जाओगे तो ये पूरा का एक पूरा जाता ही जाएगा हमेशा इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि हमारी जो वो है, जो हमारी इसकी शेडो गिर रही है एक्स एक्सिस पे, वो जीरो से शुरू हुई थी, वो जीरो से शुरू हुई थी और कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक है। पर ऑरेंज ग्राफ तो नीचे भी है, ऑरेंज ग्राफ तो नीचे भी है, तो इसकी शेडो अगर मैं नीचे से लेकर आता हूँ, तो अगर मैं इधर टॉर्च खोल दूंगा, तो फिर से यहाँ पर ये होने वाला है कि वाई एक्सिस पे तो कुछ होना नहीं है, तो जीरो तो किसी हालत में इंक्लूडेड है नहीं, इसके ग्राफ का बनेगा ठीक यहाँ पर, ठीक है। फिर इसकी शेडो ये ऐसे 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 शेडो गिरती जाएगी गिरती जाएगी गिरती जाएगी, और अब ये कहाँ तक जाएगी, माइनस इन्फिनिटी तक, राइट, क्योंकि एरो आपका हमेशा जाता जाएगा। क्या ये एरो कभी इधर पहुँच जाएगा, कभी ये ग्राफ, क्या ये ऑरेंज कलर ग्राफ कभी ऐसे टूट फूट के ऐसे ऊपर तक पहुँच जाएगा, कभी नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि एसिम्टोट है, ठीक है। तो ये कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के जीरो तक, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर यूनियन लिया कि माइनस इन्फिनिटी से जीरो, यूनियन जीरो से इन्फिनिटी। बेसिकली अगर देखा जाए तो पूरे रियल नंबर में से तुमने बस एक जीरो हटा दिया, ये इसका डोमेन है कि पूरा सारे रियल नंबर ले लिए, बस जीरो को हटा दो, यानी कि आर ले लो बेसिकली रियल नंबर, उसमें से बस जीरो को हटा दो, खत्म बात। तो ये दोनों ही, इन दोनों तरीके से हम इस चीज़ को दिखा सकते हैं, ये दोनों ही इसके डोमेन हो जाएंगे, चाहे ये बोल दो चाहे आप अपना इसको ये बोल दो, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है, क्योंकि वैसे तो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, पर मैंने जिसमें एग्जाम्पल्स लिए हैं वो थोड़े से टफ हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अपना काम ही है टफ चीज़ों को पढ़ाना, ठीक है। तो इसीलिए हमने स्टार्टिंग से बढ़िया चीज़ों को ले लिया है। अच्छा इसको बताओ, ये तो बहुत ही सिंपल, अच्छा इसका रेंज बताना तो भूल ही गया, इसका रेंज बताओ, चलो इसका रेंज तो बहुत ही सिंपल है भाई। अगर मैं देखूँ तो इधर से फिर से बिल्कुल वही सेम चीज़ हो रही है, बस उल्टा, ठीक है। बस देखो ना, अगर इसकी शेडो लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, तो ये कहाँ तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। क्या जीरो इसमें इंक्लूडेड होगा, नहीं, क्योंकि ये जो ऑरेंज कलर का ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को कभी टच कर ही नहीं पाएगा, तो जीरो तो कभी होगा ही नहीं, यहाँ पे तो ओपन सर्कल होगा। सिमिलरली अगर मैं इसकी शेडो बनाता हूँ, तो ये आपकी इसकी शेडो आगे गिरती जाएगी गिरती जाएगी गिरती जाएगी ऐसे 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 ऐसे, और कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक, राइट। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के जीरो, और माइनस इन्फिनिटी तो ओपन आएगा, और जीरो पे भी ओपन आएगा, है ना, क्योंकि जीरो को कभी टच तो करना नहीं है ग्राफ को। सिमिलरली ऊपर से भी जीरो को कभी टच नहीं कर पाएगा, तो वो भी ओपन हो जाएगा यूनियन में, और कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है जी, परफेक्ट। अच्छा इसका डोमेन बताओ,
तो क्या, ये तो बहुत ही सिंपल है, इसकी शैडो ये आ गई, ये ऐसे इसकी शैडो आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है, ठीक है, तुम अगर देख पा रहे हो, और ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ये ऐसे करके जाता ही जाएगा इन्फिनिटी तक। सिमिलरली ये भी आपका ऐसे करके इन्फिनिटी तक जाता जाएगा। तो अगर तुम देख पा रहे हो तो इसकी शैडो तो ऐसे नीचे 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 गिरती जाएगी, तो कहाँ तक जाएगी, माइनस इन्फिनिटी तक। और इसकी अगर तुम देखोगे तो ये अगर बढ़ता ही जाएगा तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो बेसिकली माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक इसकी शैडो गिरेगी, यानी कि रियल नंबर्स, ठीक है। ये मतलब तुम इस टाइप इस ग्राफ को देख के तुम ये बोल सकते हो कि इसके अंदर तेरे को जो डालना है वो डाल, इसको इसके अंदर तेरे को जो डालना है वो डाल दे, ठीक है, परफेक्ट। तो इसका डोमेन क्या हो गया, इसका डोमेन हो गया आपका आपका रियल नंबर, ठीक है। अच्छा, इसका रेंज बताओ, इसकी रेंज क्या होगी। तो रेंज का क्या मान रहा है इसका, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये तो आपका इन्फिनिटी तक जा रहा है, ऐसे करके जाया जा रहा है, जाया जा रहा है ना, ये हमेशा इन्फिनिटी तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। सिमिलरली ये भी आपका कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी तक जाएगा। तो अगर मैं इसमें ऐसे कुछ शैडो डालूंगा, ये थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं वाई एक्सिस को, है ना, वाई एक्सिस को मैंने थोड़ा बड़ा कर लिया। तो अब इसकी शैडो कैसे गिरेगी, इस पॉइंट की ऐसे जाएगी 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 शैडो इसकी, इनफैक्ट ये इन्फिनिटी तक जा रहा है तो इसकी शैडो इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक है। फिर ये यहाँ से भी इन्फिनिटी तक आ रही है आपकी शैडो, है ना, तो इतनी तो आई गई, है ना। फिर ये आपकी ऐसे करते हुए ये इसकी इसकी ऐसे ऐसे आ जाएगी, यहाँ तक पहुँचेगी, यहाँ तक इसकी शैडो आ जाएगी। फिर ये जो ये वाला जो ऑरेंज वाला कर्व है, ये वाला जो इसकी शैडो भी आएगी, पर इसकी शैडो इसी में आ जाएगी बस। फिर ये वाला जो ऑरेंज वाला कर्व है, इसकी भी शैडो इसी में आ जाएगी। बेसिकली ये सब आपकी जो शैडो है इतने में निपट जाएंगी, ठीक है। तो कैन यू क्लियरली सी कि इसकी अगर तुम देखते हो, ठीक है, तो अगर मैं इसका थोड़ा ऐसे शो करूँ, थोड़ा कलर कर दूँ इसमें, तो ये ऐसे पूरा कवर हो गया, ये पूरा कवर हो गया, इन्फिनिटी तक जाता जाएगा ये, ठीक है। लेकिन लेकिन व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज कि यहाँ पे आके रुक जाएगा बस। क्या इसके नीचे कुछ है, हाँ इसके ऊपर तो है, इसके ऊपर तो है, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये तो आपका इन्फिनिटी तक जा रहा है, राइट। तो ये जो कलर है, ये जो येलो कलर का कलर है, ये तो आपका फैलता जाएगा ऊपर तक, ये पूरा आपका इन्फिनिटी तक ऐसे करके ऊपर फैलता जाएगा, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। तो पर नीचे से इसमें एक लिमिट है, नीचे से इसमें है, ठीक है। ऊपर तो चलो ये जा रहा है, ऊपर तो चलो ये जा रहा है, पर नीचे इसमें एक छोटी सी ये ऐसे करके यहाँ पर एक लिमिट आ रही है। इनफैक्ट वो जो नीचे ये वाली जो लिमिट है ये फर्दर और भी नीचे है ना, अगर मैं देखूँ तो ये है और यहाँ पे ये है, ठीक है। तो सबसे नीचे कौन सी, सबसे मिनिमम कौन सी है, सबसे मिनिमम कौन सी, ये पॉइंट सबसे मिनिमम है इसमें। तो इस पॉइंट को लेट से मैंने थोड़ी देर के लिए मैं दे नहीं रखा, तो मैं इसको बोल दिया -5 है, ठीक है। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, इसकी रेंज क्या हो जाएगी, -5 से लेकर के इन्फिनिटी। -5 पे क्लोज्ड है और इन्फिनिटी पे ओपन है, ये ऑब्वियसली यहाँ पर क्लोज्ड ही है, ठीक है। तो -5 से लेकर के कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगी हमारी जो रेंज है, ठीक है, क्योंकि जितनी भी वैल्यूज हैं वो सबकी सब -5 से इन्फिनिटी में आ जाएंगी, कोई बीच में ब्रेक भी नहीं होगा। ओके, परफेक्ट। अब इधर देखो, इधर देखो, इस वाले में लेट्स से मैं इस वाले पॉइंट को बोल देता हूँ क्या, -4 बोलते हैं, चलो इसको, ठीक है। तो अब मुझे इसका डोमेन बताओ। तो डोमेन बताना तो बहुत ही सिंपल है भाई, इसकी अगर तुम इसकी डोमेन अगर तुम इसकी एक्स एक्सिस पे शैडो लेते लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, फिर इसकी लेते जाओ ऐसे 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 ऐसे, फिर ये इन्फिनिटी तक जाएगा पूरा का पूरा, तो पूरी शैडो आपकी माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी और इधर भी आपकी इन्फिनिटी तक जाएगी, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो इसकी रेंज क्या हो गई, आर। फिर अगर मैं रेंज की बात करता हूँ, सॉरी डोमेन इसका आर हो गया, रेंज की अगर मैं बात करूँ तो -4 से शुरू होता है, मिनिमम पॉइंट क्या है -4, और अगर तुम मैक्सिमम पॉइंट देखते हो तो मैक्सिमम तो कुछ है ही नहीं भाई, वो तो इन्फिनिटी तक जा रहा है सीधे सीधे, ठीक है। तो इसकी रेंज अगर तुम इसकी शैडो लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, ठीक है, तो इसकी शैडो जो होगी वो कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक। तो -4 इसका मिनिमम पॉइंट है, उसके बाद से कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक। -4 क्या इसमें इंक्लूडेड है, हाँ जी बिल्कुल है, तो यहाँ पे आपका क्लोज हो जाएगा, यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है, परफेक्ट है। अच्छा, अगर मैं एक मिनट, अगर मैं इसी में थोड़ा सा एक वो मार दूँ, लेट्स से मैं यहाँ पर ओपन सर्कल बना देता हूँ, यहाँ पे ओपन सर्कल होता, तो अब यहाँ पे लिखा है -4, तो -4 पे ओपन सर्कल है, इसका मतलब समझते हो तुम। अगर मैंने इसका अगर मैं डोमेन निकालूंगा तो डोमेन में पता क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ओपन सर्कल है, तो अगर तुम इधर टॉर्च गिराओगे तो एक्स एक्सिस पे कुछ आएगा ही नहीं, तो हवा है सिंपल सी। तो डोमेन के अंदर अब आर नहीं आएगा, आर में से बस 4 हटा दो, बस 4 हटा दो, ठीक है, 4 नहीं आ सकता क्योंकि 4 पे कुछ भी नहीं है, राइट। ओह सॉरी, नॉट 4, क्योंकि अगर इसकी शैडो गिरेगी तो कहाँ जाके गिरेगी, 0 पे गिरेगी, राइट। तो -4 मत दिखाना, क्योंकि जो रेंज है उसके हिसाब से अगर मैं गिरा जाऊँ तो हर जगह गिरेगी, हर जगह गिरेगी, पर 0 पे नहीं गिरने वाली है, क्योंकि -4 ये जो पॉइंट है यहाँ पे ओपन सर्कल है, मतलब कि 0 पे कुछ नहीं गिरने वाला है। तो रेंज में क्या होगा कि पूरी माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक जाएगा, बस 0 पे दिक्कत है यहाँ पर, ठीक है। तो 0 हटा दो इसमें से, 0 हटा दो इसमें से। सिमिलरली अगर मैं रेंज की बात करता हूँ, अगर मैं रेंज की बात करता हूँ तो -4 से इन्फिनिटी जाएगी, पर -4 पे क्या होगा, ओपन होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर ओपन सर्कल है तो बहुत सारे मांझड़े आपके गड़बड़ हो सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या उल्टा कर दिया, मैंने माइनस इन्फिनिटी पे भी ये बना दिया, तो यहाँ पर भी ओपन होगा, ठीक है, ये भी ओपन होगा। ओके देन, तो आई होप सो काफ़ी सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आ रही होंगी। थोड़ी सी टफ हो गई आज की, मुझे लग रहा है। और कुछ ले लें, अगर कुछ और एग्जाम्पल ले लें। ये मैं तुम्हारे को ग्राफ दिया है, तो मुझे बताओ इसका डोमेन क्या होगा और इसका रेंज क्या होगा, ठीक है। 2 मिनट लो और बताओ, पूरा एक बढ़िया करके मैंने क्वेश्चन लिख दिया। ओके देन, तो मैं बताता हूँ इसका डोमेन क्या होगा।
तो इसका डोमेन अगर तुम देखते हो तो ये तो एसिम्प्टोट बन गया तुम्हारा, एसिम्प्टोट है ना, ये एक्स एक्सिस की तरफ हमेशा जाता जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो इसकी शैडो तो पूरी माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी, ऐसे 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 ऐसे। शैडो की कहाँ तक जाके गिरेगी, ये आपकी -2 तक आगे गिर गई, राइट। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -2 तक, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, ओपन, और -2 पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो क्लोज है, देखा जाए तो अगर इस पर मैं टॉर्च गिराऊंगा तो -2 पे शैडो तो आनी है, तो क्लोज है ये तो। फिर -2 से शुरू हुआ, -2 से शुरू हुआ, ऐसे करते करते इसकी शैडो ये पूरी गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, ऐसे करते 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 ये आपकी 1 तक आ गई, राइट। सो -2 से लेकर के 1 तक, और -2 पे अब ये जो हमने बनाया है यहाँ पे तो हवा थी, तो -2 से ओपन है यहाँ पर, और 1 तक अगर मैं देखता हूँ तो 1 पे यहाँ पे हमारी क्लोज है, ठीक है। ये हमारा यूनियन चल रहा है, फिर यूनियन, फिर 1 से शुरू हुआ, अब 1 पे यहाँ पर ओपन है। तो अगर मैं इस वाले कर्व की बात कर रहा हूँ तो ये आपकी इसने शैडो कराई ऐसे 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 से ऐसे ऐसे, और ये आपका 2 तक चला गया। सो 1 से 2 तक दोनों पे आपका क्लोज हो गया। फिर अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे ऑब्वियसली 1 पे ओपन था, यूनियन, ये आपका कहाँ तक जा रहा है, ये आपका 2 से 3 तक जा रहा है। तो इसकी शैडो आपकी कहाँ से जा रही है, 2 से लेकर के 3 तक जाएगी, 2 से 3 तक। हाँ बस ये कि 3 पे ओपन होगा, राइट। सो 2 से 3, इस पर भी ओपन, इस पर भी ओपन, ठीक है। हम इसको क्लब भी कर सकते हैं, अगर मैं देखूँ ध्यान से तो डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के, भाई -2 और -2 तो इंक्लूडेड हो गए, तो -2 को तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, इनफैक्ट 1 भी इंक्लूडेड हो गया है ना, और यहाँ पे 2 भी इंक्लूडेड हो गया, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 3 हो गया सीधे सीधे, इस पर भी ओपन और इस पर भी ओपन, ठीक है। तो बस ये इसका प्यारा सा डोमेन हो गया इतने खतरनाक फंक्शन का। और अगर मैं रेंज की बात करता हूँ तो रेंज को अगर मैं देखता हूँ, ठीक है, तो रेंज भी कुछ कोई सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सी अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे आपका सिंपल सा ये इसने अपनी शैडो कराई धन 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 धन, ठीक है। कहाँ तक है इसकी शैडो, 0 से लेकर के -2 तक, ठीक है, यानी कि बेसिकली -2 से 0, -2 पे क्या आएगा, क्लोज आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्लोज है, ठीक है। फिर और ये 0 अगर मैं देखता हूँ तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अभी ओपन आएगा, अगर मैं इतने कर्व की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये एसिम्प्टोट है तो 0 पे टच नहीं होगा। यूनियन, अब मैं नेक्स्ट कर्व की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर देखता हूँ तो -3 पे क्या है, ओपन है, क्योंकि यहाँ पर ओपन सर्कल है। फिर अगर मैं देखता हूँ शैडो गिराते जाते हैं गिराते जाते हैं गिराते जाते हैं, फिर ऐसे करते 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 ये आपकी यहाँ तक आ रही है। अब ये जो भी पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने नेम नहीं दे रखा, लेक्चर में इसको बोलता हूँ 0.5, ठीक है, फिर 1/2 बोल देते हैं, तो 1/2, और डेफिनेटली यहाँ पे क्लोज है तो यहाँ पर आ जाएगा क्लोज। यूनियन, अब देखो यहाँ पर पूरा गैप है, हवा है पूरी, ठीक है। तो शुरुआत कहाँ से होगी, ठीक यहाँ से, यानी कि 1 भी इंक्लूडेड नहीं है, 1 पे भी ओपन है, तो 1 पे ओपन हो गया, कॉमा, अभी जाता जाएगा फिर से ऐसे 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 ऐसे, कहाँ तक पहुँच गया, 3 तक पहुँच गया, राइट। तो क्या लिखा था, यहाँ लिख देता हूँ -2 से 0 ऐसे, यूनियन, -3 से 1/2 क्लोज, यूनियन, 1 पे ओपन, और कहाँ तक गया, 3 तक, 3 पे क्लोज आ गया, ठीक है, 3 पे हमारे यहाँ पर क्लोज आ गया। अब फिर से हवा है, और अब शुरुआत कहाँ से हो रही है, 4 से, यूनियन 4 पर, 4 पे ऑब्वियसली क्या है, ओपन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ओपन सर्कल है। और फिर ये ऐसे हम लेते जा रहे हैं लेते जा रहे हैं लेते जा रहे हैं, ऐसे करते कहाँ तक पहुँच गए आपका, ये कौन सा पॉइंट है, ये हमारा 1 है, यहाँ पर ओपन होगा तो 4,1, और इस पर भी ओपन है। तो अब इनको पूरा समराइज कर सकते हैं एक बार में, इतने खतरनाक उसको, -2 से 0, फिर क्या बोल रहे हैं, -3 से 1/2 तक, पूरा ले लिया, -3 से 1/2, तो -2 से 0 तो इसी में ही आ गया, तो इसको लिखने की जरूरत क्या है सेपरेटली, ठीक है। तो इतना तो हमने इसी में ले लिया। फिर 1 से 3, ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये तो हमारा लिखा हुआ सही है एकदम। और फिर 4 से लेकर के कहाँ तक गए हम, 1 तक गए, बेसिकली तुम ये बोल रहे हो 1 से लेकर के 4, ठीक है। तो भाई 1 से तुमने 4 बोला, और 4 पे तुमने ओपन लगा रखा है, ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी 3 आ गया, तो हम 1 से 3 ये वाला जो पॉइंट है ये तो हमने इसमें ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया ना, तो मैं डायरेक्टली क्या बोल सकता हूँ, सीधे क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे सीधे लगा देता हूँ 4, ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, 1 से 4 ओपन, ठीक है। तो ये इसकी रेंज हो गई, थोड़ा तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा, और तुम्हें ये पक्का तुम्हें इसको समझ में आ जाएगा कि ये इसका आंसर आएगा 1,4 दोनों पे ओपन, ये पॉइंट नहीं है, ये गलती से मैंने यहाँ बना दिया, तो सिंपल आपका 1,4 ओपन, ठीक है। ऑलराइट देन, तो ये हमारा पूरा टॉपिक हो गया, डोमेन एंड रेंज कैसे समझते हैं ग्राफ से टफ जो बन सकता था वो मैंने तुम्हें समझा दिया। ज़्यादातर लोग बस एक आध समझाते हैं, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर समझा दिया है, जैसे कि आगे जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना डोमेन रेंज में, तो अब मेरे हिसाब से अगर तुम्हें ये वाला लेक्चर समझ में नहीं आया है तो 2-3 बार देख डालो, पर समझ लो इसको एक बार में, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम वीडियो में थोड़ी और इसमें कुछ पॉइंट्स लेंगे ग्राफ के बारे में।